नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। जो पेड ग्रुप वाले हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी चीजें बताइए A to Z, ठीक है। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं है वो लोग फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर प्री में आपको सिलेक्ट होना है, सब कुछ इसमें बताया है, एक एक चीज पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2021 का एग्जाम 1 अगस्त 2021 को है। उसके लिए हमारा 17 मार्च से ग्रुप चालू हुआ है, जिसके लिए मैं ये इस वाले वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूं। 130 डेज की स्ट्रेटजी है। डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करके आप इस वाले एग्जाम का प्री निकाल सकते हैं, जो इस पेड ग्रुप का मेन टारगेट है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, हमारे वीडियोस पहले भी फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। पीडीएफ पहले भी पेड थी, पेड है, पेड रहेगी। सारी पीडीएफ जो है पेड ही रहेंगी, कोई इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं मिल सकती है। अगर आपको जो है कोई पीडीएफ चाहिए तो पेड ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना आप सारे वीडियो देख के कर लीजिएगा। सारी प्लेलिस्ट तक मैंने अपडेट कर दी है। आप जो लोग भी अगर हमारा पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। 2-3 चीजें आप करिए। एक, हमारी प्लेलिस्ट जो है उसको ध्यान से फॉलो करिए। मैंने बिल्कुल उसमें ऊपर से नीचे तक प्रायोरिटी वाइज वीडियो भी लगा दी हैं। दूसरी प्लेलिस्ट है टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट, वो आप फॉलो करिए। प्लस फ्री टेलीग्राम में फॉलो करिएगा सारी पिक्स। 1 जनवरी 2021 के बाद की सारी पिक फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें मैंने देखिए सिलेबस दिखाया है, प्लस कैसे कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, सब कुछ बताया है, एक एक चीज बताया है। जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं वो लोग ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा। एक एक वर्ड टू वर्ड आपको देखना जरूरी है। पेड ग्रुप वालों को एक ये जो है स्ट्रेटेजी वीडियो होता है कि मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और ये जो चीजें हैं जो भी हम बताएंगे इसमें सब कुछ आपको पेड ग्रुप वालों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। वीडियो हमारे वैसे भी फ्री हैं, वीडियो का कोई कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं होता है। पेड ग्रुप वालों के लिए बस एक ही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए कि आप हमारी जो पीडीएफ जो ग्रुप में दी जा रही है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन, लिस्टिंग, प्लस उसके अलावा जो करंट अफेयर की पीडीएफ होती है, उसके अलावा मान लीजिए कोई अपडेट आते रहते हैं, हम लोग लगातार क्रॉस चेकिंग करते हैं, एरर प्रूफिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसका कुछ अपडेट होता है या पिक्स विक्स होती है, तो वो सब जो हम ग्रुप में देते हैं वो आपको फॉलो करना है। बस कुछ कुछ वीडियो मैं बताऊंगा एक आध, वो अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, वरना जो है पीडीएफ से सारा काम हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आप 200 नंबर का जो ये जिसके लिए ग्रुप बनाया गया है, इसमें कट ऑफ आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। डेली का टारगेट आपको रखना है एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का। ये मेरा खुद का कैलकुलेशन है कि इतना अगर आप पढ़ के अभी, क्योंकि देखिए अभी आप 18 मार्च से मतलब कुल मिला के ग्रुप माना जा रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 17 मार्च को जब ग्रुप चालू होता है, लेट नाइट तक हम लोग चालू करते हैं। ये स्ट्रेटेजी इसलिए आपको 18 मार्च से फॉलो करनी है। तो अगर आप ये समझें कि देखिए 13 दिन इधर हो गए, अब 2-3 दिन होली के मान लीजिए निकाल दिए, तब भी 10 दिन तो इधर हैं ही, ठीक है। उसके बाद अप्रैल पूरा, मई पूरी, जून पूरा, जुलाई पूरी, 4 महीने, ये 10 दिन, ये 130 दिन आपके पास मोटे मोटे बचे हैं। ये इतने सफिशिएंट हैं कि अगर आपको कुछ यूपीपीएससी का, आरओ का कुछ पता तक नहीं कि सिलेबस तक क्या होता है, तब भी आप पूरी तैयारी स्टार्टिंग से करके प्री में सिलेक्ट हो सकते हैं। बस बात यही है कि आपको जो चीज बताई जाए, जैसे बताई जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वैसे ही फॉलो करनी है। जैसा हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं वैसा ही करना है। यहाँ पे देखिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा आरएनडी करने की आप लोग को जरूरत नहीं। वो जितना आरएनडी है, पीएचडी है, वो सब हमारा काम है, हम वही करके आते हैं, वही डेली हम करते हैं। और आरओ में हमारा जितना भी अभी तक रिजल्ट रहा है काफी ज्यादा सफिशिएंट रहा है, काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं हमारे आरओ के पेड ग्रुप। आरओ का जो मेंस पेड ग्रुप होता है, जो हमारा जिससे फाइनल सिलेक्शन होता है, उसका सक्सेस रेशियो 15% के आसपास होता है। जो प्री वाला होता है उसका भी सक्सेस रेशियो 16 से 18% होता है, ठीक है। तो अगर 100 लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो करीबन 16-17 लोग उसमें से निकाल भी लेते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक चीज होती है कि अगर आप एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ लो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू आप 10 मटेरियल को एक एक बार पढ़ो। तो जो यहाँ पे दिया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों को बता दे रहा हूं मैं, जो पेड ग्रुप में यहाँ पे बताऊंगा, सारी चीजें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फॉलो करिएगा। यहाँ पे अपनी ज्यादा यहाँ पे जो है रिसर्च गिरी या फिर पीडीएफ पीएचडी गिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करिए। बाकी सारी चीजों के लिए हम गाइडेंस करने के लिए बैठे हैं। कोई इसके बाद भी समस्या आती है तो जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको डाउट और डिस्कशन वाला ग्रुप है, उसमें आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है। पहले चालू करते हैं इसमें कि डेली 4 से 5 घंटे का यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा उस वीडियो में के बाद मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट में कितना। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। पहले एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का पैटर्न ये कि एक होगा इसमें प्री, फिर होगा आपका मेंस। प्री में 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा 140 नंबर का जीएस प्लस रीजनिंग का, और दूसरा पेपर होगा आपका 60 नंबर का हिंदी का, ठीक है। दोनों को मिला के 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इसमें से 200 नंबर का पेपर होगा। 200 में से आपका जो कट ऑफ है 130 से 135 रेंज तक जाता है। इस वाले वीडियो का टारगेट है कि आपको 145 प्लस का टारगेट रखना है। एटलीस्ट आपको जो है प्री क्लियर करना है, बस प्री क्लियर करना है, क्योंकि प्री का फाइनल रैंकिंग में, फाइनल सिलेक्शन में कोई यहाँ पे
किसी भी तरह से प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है बस, और इस पेड ग्रुप का पर्पस भी सिर्फ आपको प्री क्लियर कराना है। मेंस के लिए हम अलग से पेड ग्रुप खोलेंगे, उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी। उसमें 400 नंबर का होता है मेंस का, उसकी अलग से पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इस बार जो मेंस है वो 18 दिसंबर को है। 1 अगस्त के बाद अगर आप देखेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और उधर 18 दिन वो, तो मतलब मेंस के लिए भी इस बार बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम दिया है। पूरी की पूरी तैयारी स्टार्टिंग से करके मेंस में सिलेक्ट होने तक का ये सब किया जा सकता है 4 महीनों में। वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही प्री वाला ग्रुप खत्म होगा, एग्जाम होगा खत्म, उसके बाद हम मेंस का चालू कर देंगे। अगर कुछ ऐसी डिमांड आई तो मेंस के पहले भी चालू कर सकते हैं। इस ग्रुप का सिर्फ टारगेट क्या है, प्री क्लियर कराना। ठीक, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। पहला आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, बस 2 ही पेपर होते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक, अब देखिए प्री में क्या सिलेबस है ये समझ लो। देखिए पहला पेपर 2 घंटे का, 140 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका विज्ञान, इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ही पार्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर तो आता नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। यूपी का पार्ट है ये, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, ये सब जो है करंट अफेयर का पार्ट है आपका। और ये जनसंख्या यानी कि सेंसस, इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब वही है। पूरा का पूरा ये करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, और रीजनिंग हो गया, यूपीजी के हो गया, ये सब। ठीक है, 10 पॉइंट का सिलेबस है आपका जीएस का पहले पेपर का। दूसरा पेपर ये आपका हिंदी का आता है, 6 इसमें यहाँ पे टॉपिक दिए हैं। विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्ध, अनोक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची। ठीक है, ये पूरा हो गया सिलेबस। 200 नंबर का ये सिलेबस है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट ये जो 200 का योग लिखा हुआ है, एटलीस्ट आप 145 प्लस जो है करके आए, ताकि आप सिलेक्ट हो पाए। मतलब 145 प्लस आपके नेट में अगर आप अभी से टारगेट बनाएंगे, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में आ पाएंगे। कट ऑफ 130 135 जाता है, लेकिन यूपी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं यहाँ पे। चाहे जितना निगेटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा कम नहीं जाता है। 100 मान लीजिए बहुत ज़्यादा कम होगा, 120-25, इससे कम तो नहीं जाएगा। लेकिन आपको टारगेट बड़ा लेके चलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में आएंगे। अब देखिए बड़ा लेना पड़ेगा तो भैया इसीलिए फोकस्ड तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे जितने भी पेड ग्रुप होते हैं उसमें फोकस्ड तैयारी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आरओ, यूपीपीएससी आरओ यारो 2021 का अगर प्री का पेड ग्रुप है, तो उसमें सिर्फ हम उसी की बात करेंगे, उसमें सिर्फ हम उसी के कमिटमेंट लेंगे, उसी का टेस्ट सीरीज देंगे, उसी का मटेरियल देंगे, उसी का करंट अफेयर देंगे। तो आप इस ग्रुप में हैं, तो आप अगर जो है डिस्कशन में अगर आप हैं, देखिए डिस्कशन वाला ग्रुप हम किसको देते हैं, जो फुल पेड ग्रुप ले रहा है। 2 टाइप के ग्रुप है हमारे, एक है टेस्ट सीरीज वाला 2500 का, दूसरा है आपका 4000 वाला। कोई अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, आप ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ यही दोनों हमारे नंबर हैं, 8564880530, 9696066089। ये मेरा खुद का नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप किया जा सकता है, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज। ठीक है, तो हम अगर आपको जो है, जो लोगों ने 4000 वाला पेड ग्रुप लिया होगा फुल वाला, उनको 2 ग्रुपों में जोड़ा जाएगा, एक मटेरियल ग्रुप में और एक डिस्कशन ग्रुप में। मटेरियल ग्रुप में आपको जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अल्टीमेटली ये 1 वे कम्युनिकेशन है, यानी कि सिर्फ इसमें हम और हमारे एडमिन ही यहाँ पे आपको मैसेज देंगे। मेरे वॉइस मैसेजेस रहेंगे, या फिर हमारे एडमिन को कोई मैसेज देना होगा, कोई एरर करेक्शन है, कोई प्रूफ रीडिंग है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो डिस्कशन वाला है उसमें आप लोग जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, कोई फैक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, वो सब पूछ सकते हैं। डिस्कशन वाले ग्रुप में ही कुछ जो है क्विज कराते रहेंगे हम लगातार, वो चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया 4000 वाला। 2500 वाले में सिर्फ एक ग्रुप रहेगा, उसमें जो हमने कमिटमेंट बताया आपको, टेस्ट सीरीज पूरा मिलेगा, एमसीक्यू बैंक पूरा मिलेगा, करंट अफेयर पूरा मिलेगा, प्लस 60 नंबर की हिंदी वाली पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी, और ना ही डिस्कशन और डाउट वाला मिलेगा। ठीक, एक फ्री क्विज ग्रुप हम चलाते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, वो दोनों ग्रुपों को दे देंगे। वो एक प्रैक्टिस करने के लिए होता है, वो जो है पेड ग्रुप वालों के लिए देते हैं, वैसे फ्री वालों के लिए भी देख रहे हैं, अभी तक चल रहा था, कोई ना कोई एडुकेटर का करके उसमें देते हैं। यहाँ पे जल्द करेंगे ये सब। पेड ग्रुप वालों को तो मिलेगा जरूर। ठीक है, जो लोग मतलब पेड ग्रुप में नहीं हो सकते हैं, मैंने उनसे पहले बता दिया है कि आप ये स्ट्रेटेजी पूरा देख लीजिए, प्लस 2 प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिएगा, एक मेन प्लेलिस्ट और एक टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट, और एक जो है फ्री टेलीग्राम की पिक्स 1 जनवरी 2021 के बाद की। हम बात कर रहे थे कि 200 में हमको 145 टारगेट रखना है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना भैया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तभी तो प्रायोरिटी बनाओगे। तो ये एक ओवरऑल एक जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है कैलकुलेटेड करके दिया हुआ है। इतिहास में कितने क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये 2-3 सालों का है, ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है ये। ठीक है, ऐसे तो पैटर्न जो है काफी लंबा हो जाता, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। मतलब हिस्ट्री में जो है 20 से 22-25 तक क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में काफी ज्यादा क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, 20 से 25 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जनसंख्या, नगरीकरण, एक्चुअली ये सब ना, ये मैंने मिसलेनियस में मान लिया है, तो मिसलेनियस का टोटल मिला के सब मिला के 8 से 10-12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है,
संविधान पॉलिटी में 8-10 क्वेश्चन आते हैं, अर्थव्यवस्था में 8-10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर सारे के सारे करंट अफेयर होते हैं। मतलब एक ही दो होगा जो स्टैटिक वाला होगा। तो ये भी एक्चुअली जो अर्थव्यवस्था है ये करंट का पार्ट है, क्योंकि देखिए इसमें आएगा क्या क्या। इकोनॉमिक करंट अफेयर होता क्या क्या है, एक हो गया आपका यूनियन बजट, तो यूनियन बजट 2021-22 हो गया, एक इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020-21 हो गया, ठीक है, एक आपका यूपी बजट हो गया। ये 3 मेजर पोर्शन है एक अर्थव्यवस्था के। थोड़े 2-4 स्कीमों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो करंट अफेयर का पार्ट है। कुछ और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया कि भैया फॉरेक्स बढ़ गया, एफडीआई बढ़ गया, वो सारा जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे में है, ठीक है। तो इन सब के लिए मैं इकोनॉमी जब पापा वीडियो दूंगा वो ज्यादातर उसी से कवर हो जाएंगे। उसकी पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिलेगी, वीडियो उसका फ्री रहेगा, ठीक। तो उसके बाद अगर आप यहाँ देखें फिर कि साइंस से करीबन 10 से लेके 20 तक सवाल आ सकते हैं, मतलब एकदम फिक्स नहीं है इसमें, लेकिन 10-15 तो आएंगे। पर्यावरण से जो है 5 से 8 तक आ सकते हैं, दोनों को मिला दो अगर आप, तो इसमें जो है 20 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यूपी स्पेशल से हर बार का है जो 14-15 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी थोड़ा ओवरलैप है, ये भी एक्चुअली करंट का पार्ट है। देखिए इसमें भी समझ रहे हैं आप, यूपी स्पेशल में क्या आएगा, एक तो यूपी बजट आएगा 2021-22 वाला, ठीक, एक यूपी जीके वाला हो गया, एक यूपी में नंबर 1, यूपी नंबर 1 किस पे है, एक यूपी में कौन क्या है, एक यूपी का करंट अफेयर हो गया, समझ रहे हैं। तो ये सारे आपको जो है कहाँ से करने हैं मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये वाले से 15-16 जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये इसमें से भी मैक्सिमम चीजें करंट की ही हैं। तो करंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये रीजनिंग के 12-15 सवाल आ जाते हैं हर बार। समसामयिकी के जो डायरेक्ट काउंट करते हैं वो वाले 23-24 हैं क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट मतलब हो गया नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, अवार्ड करंट अफेयर, स्पोर्ट करंट अफेयर, पर्सन इन न्यूज हो गया, ओबिटोरी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ये वाले डायरेक्ट हो गया, ठीक। अब इसी में अगर आप इकोनॉमी वाला मिला लो प्लस जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला मिला लो, क्योंकि यूपी भी तो करंट अफेयर है, तो और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे पेपर का है क्या पार्ट, करंट अफेयर। बाकी मैंने यहाँ पे कई सारी चीजें लिखी भी हैं, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये टोटल मैंने समरी लिखी है जो अभी मैंने बताई है आपको। देखिए कट ऑफ क्लियर करना, कट ऑफ कितना हो सकता है, 130 से 35 तक हो सकता है करीबन। आप अपना जो है थोड़ा सा टारगेट हाई सेट करिए, 145-140 तक करिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी कि भैया कौन से विषय पे ज्यादा फोकस करके जो है, मतलब कौन से विषय ऐसे हैं जिन पे एकदम टारगेटेड फोकस रख के उनमें बहुत ज्यादा मार्क्स खींचे जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं। इसमें अगर आप सिर्फ हमारा एक पापा वीडियो देख लें जो यूट्यूब में दिया हुआ है, और या फिर हमारी जो ग्रुप में दी हुई है, जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं मैं फिर से उनको बता दूं, पेड ग्रुप में सिर्फ पीडीएफ के हमारे कमिटमेंट होते हैं, पीडीएफ के, पर्सनल गाइडेंस के, डाउट क्लियरेंस के, टेस्ट सीरीज के, करंट अफेयर के, जो भी बताया गया। वीडियो हमारे वैसे भी फ्री रहते हैं। एक और चीज बता दूं मैं कि जो पेड ग्रुप की फाइनल पीडीएफ होती है उसी पे हमारे वीडियो बनते हैं, और वो वीडियो बिल्कुल फ्री रहते हैं। इवन मैं उसमें ऐड भी नहीं लगाता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो वीडियो तो फ्री रहेंगे, लेकिन उसमें यह है कि जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनको 2 प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी, एक फुल वाली और एक टेस्ट सीरीज वाली, और प्लस हमारा फ्री वाला टेलीग्राम। तो उनको, और लेकिन उनको कोई पर्सनल गाइडेंस या डाउट क्लियरेंस या फिर कोई क्विज वाला ये सब चीजें जो है नहीं दी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना भी कर लेंगे, 1 जनवरी 2021 के बाद की पिक फॉलो कर लेंगे टेलीग्राम में, तो आपको आराम से क्लियर तो कर लेंगे इससे भी, लेकिन इसमें आपको खुद अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, वो शॉर्टकट ये है कि भैया आप पेड ग्रुप में अगर आएंगे तो पीडीएफ सब एक ही जगह मिलेगी, जितना हम देंगे आपको वही पढ़ना है। अगर हमने जितना दिया बस आप उतना पढ़ लीजिए, ट्रस्ट करके आप आराम से जो इसका मुद्दा है इस ग्रुप को खोलने का वो आपको क्लियर हो जाएगा। और लेकिन आपको विश्वास करके पूरा ठीक से पढ़ना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। अपना जो है यहाँ पे दिमाग और अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी पीएचडी करने की यहाँ जरूरत नहीं है। इस चीज़ के एक्सपर्ट हम जो जैसे आपको बताएंगे आप एटलीस्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, ये चीज़ आप यकीन मानिए। और हजारों लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, आरओ बन चुके हैं, पीसीएस बन चुके हैं, कई सारी पोस्टों पे जो है हैं इस समय, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें बस आपको जैसा बताया जा रहा है वो कर लीजिए। प्रायोरिटी क्या रखनी है, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में नहीं है या फिर फ्री वाला भी नहीं फॉलो करते हैं, सिर्फ स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर रहे हैं, तब भी ये इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। और एक बात आप ये समझ लीजिए, 140 नंबर का जो जीएस वाला पेपर हो गया और 60 नंबर का हिंदी वाला, तो अगर आपका मान लीजिए 140-45 आपका टारगेट है टोटल करने का, तो एटलीस्ट 140 में से 90 यहां निकालने पड़ेंगे नेट में। सही, नेट में मतलब निगेटिव को हटाने के बाद, क्योंकि 1/3 निगेटिव है, आपने 3 क्वेश्चन गलत किया, आपका एक सही वाला उड़ा देंगे लोग, ठीक है। ये होता है मतलब। तो नेट में आपको 90 यहाँ एटलीस्ट करने पड़ेंगे और एटलीस्ट यहाँ 50 करने पड़ेंगे। 140 तो इतना रखना पड़ेगा। और हिंदी में 60 में लोगों के 60 नंबर तक आते हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये करते हैं लोग। 55, 56, 57 आप मार्कशीट देख लो उठा के, लोगों के कॉमन नंबर आ जाते हैं इतने। तो एटलीस्ट आपके यहाँ 50 तो आने चाहिए। हिंदी अगर आपकी मजबूत नहीं है तो हिंदी रटिए। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो पीडीएफ से पढ़िए, जितनी पीडीएफ दी गई वो आप पढ़िए, उसमें रटने के अलावा कोई साधन नहीं है। एक ये चीज करी जा सकती है
कि आप उसका पहले पापा वीडियो देख लीजिए, फिर उसको जो है उसकी पीडीएफ, एक ही पीडीएफ हमने बना दी है इसकी, जो पेड ग्रुप वाले हैं उनके आसान करने के लिए काम, सिर्फ एक पीडीएफ हमने बनाई है। आप उसको कर लेंगे तो आपके 60 में से एटलीस्ट 50-55 नंबर आराम से आ जाएंगे। पेड में नहीं है तो फिर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देख के भी लोग 57 नंबर तक लाए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको हिंदी में, जो मैंने बताया डेली 4 से 5 घंटे का टारगेट रखना है आपको 130 दिनों तक। इसमें से एटलीस्ट जो है 40 मिनट आपको हिंदी में जरूर देने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे पेपर का, समझ रहे, 200 नंबर का पेपर है, 60 नंबर की हिंदी है, पूरे पेपर का 30% भाग है हिंदी में फंसा हुआ। और अगर आपको आरओ निकालना है तो आपकी हिंदी तो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि प्री में तो सिर्फ यहाँ पे 60 नंबर का है, ठीक है, और 30% है सिर्फ। मेंस में अगर आप देखेंगे तो 400 में से 280 नंबर तो हिंदी में ही फंसे हुए हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, 70% जो पेपर मेंस में आएगा वो हिंदी का ही है। तो अगर आपकी हिंदी नहीं ठीक है तो फिर आरओ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई इंग्लिश मीडियम वालों ने भी निकाला है। उसमें देखिए जो हम मटेरियल देंगे फोकस्ड, अगर आप उतना चीज़ें अच्छे से कर लें, रट लें उसको, उसी को जो है रिवाइज कर लें, जिस तरह से हम बता रहे हैं वो कर लें। कई इंग्लिश मीडियम वालों ने भी निकाला है। 2016 का भी रिजल्ट आने वाला है, आप देख लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का परफॉर्मेंस अभी तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने दिया है, और बस वो रिजल्ट का वेट है, आप खुद ही देखेंगे, बाकी टेलीग्राम में पिक देखते रहिएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है आपको हिंदी को, दूसरी प्रायोरिटी आपको देनी करंट अफेयर को। ये मेरा अनुमान है एटलीस्ट 35 से 38 क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट, समझ रहे हैं आप, क्योंकि नॉर्मल करंट अफेयर कितना आएगा 23-24, ठीक। फिर इकोनॉमी वाला जो है करंट अफेयर हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी का जो है वो बजट हो गया, इस सब को मिला के 8-10 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे यूपी का करंट अफेयर हो गया, यूपी बजट, वो भी तो सब करंट का पार्ट है। कोई साइंस वाइंस का कोई डेवलपमेंट हो गया, कुछ हिस्ट्री का हो गया, तो 2-4 उससे भी आ सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो है 35 से 38 सवाल यहां पे मिल सकते हैं। आप देखिए 140-45 का टारगेट है आपको, 60 में अगर आपने हमारी पीडीएफ रट डाली, आप आराम से 50-55 पे यहां पे खड़े होंगे। करंट अफेयर में जो हमने दिया है जितना, उतना अगर आप कर लेंगे, आप एटलीस्ट देखिए 35 से 38 क्वेश्चन आएंगे सब मिला के। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ना है। कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई और कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो सिर्फ आप हमारी पीडीएफ पढ़िए करंट अफेयर की मंथली वाली, जो हमने दी है, और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है 1 जुलाई 2020 से लेके 15 जुलाई 2021 तक का पढ़ना है आपको। ज्यादा फोकस करना है 1 नवंबर 2020 से लेकर 15 जुलाई तक। देखिए अगर जितने भी टोटल करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से करीबन 80 से लेकर 90% तक यहां से आएंगे, 1 नवंबर से 15 जुलाई 2021 तक। पूरा करंट अफेयर करना है तो 1 जुलाई से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें फिर आपका कोई एक आध क्वेश्चन छूट जाए तभी होगा, वरना कोई छूटेगा तो नहीं। और फिर भी अगर मान लीजिए टाइम ना बचे तो एटलीस्ट 1 जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2021 तक करिएगा। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 75% से लेकर 80% तक इस पीरियड से आएंगे। अब होता क्या है कि लेटेस्ट 1 साल का तो करंट अफेयर आता है, लेकिन लेटेस्ट 9 महीने में से करीबन 90% 85% तक आता है। लेटेस्ट 6 से 7 महीने में करीबन 75 से 80% आता है। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं गिनता हूं, जब करंट अफेयर आता है तो मैं उसकी डेट तक देखता हूं कि कहां से कहां तक आया है। एक एक कैलकुलेशन करके रखी है मैंने इसमें, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल डेटा बेस हैं, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड हैं, जो बता रहा हूं एकदम, बस आप इतना फॉलो कर लीजिएगा बस, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं से कोई सोर्स नहीं पढ़ना है। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो सिर्फ हमारी मंथली पीडीएफ प्लस जो हम लोग सेक्शन वाइज चलाएंगे, अभी जब 1 अगस्त आने वाला होगा ना, उससे पहले करीबन 1 महीने पहले हम लोग सेक्शन वाइज देंगे, पूरा रिवीजन कराएंगे। बीच बीच में हम लोग पेड ग्रुप में और रिवीजन कराते भी रहते हैं। अभी कुछ और भी हमारी टीम प्लान कर रही है, वो अपने आप रिवीजन कराते रहेंगे। कई सारे इनिशिएटिव लेते रहते हैं पेड ग्रुप में, ठीक है। अभी आपने देखा होगा क्विज वाला था, वो भी अब मैं जो है वो देता रहूँगा, वो मेनली वो पेड ग्रुप के लिए देता रहूँगा। कुछ उसमें से फ्री वाले में भी मिलेगा, ठीक है। और फ्री वाले में भी क्विज के लिए कर रहा हूँ इंतजाम, टेंशन मत लीजिए, डेली का कर रहा हूँ वहाँ पे इंतजाम। लेकिन पेड ग्रुप में ये कुछ इनिशिएटिव चलते रहेंगे, जो चलते रहे आप बस उसको फॉलो करते रहिएगा, आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर के लिए आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना है। पेड ग्रुप में नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च करिए मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बस वो पढ़ डालिए, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग के आते हैं 14 से 16 सवाल। इसमें देखिए कोई और तरीका नहीं है, कोई गेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका डेटा ही बदल देते हैं। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपर को देखिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। यहाँ प्रायोरिटी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी कैसे पढ़ना है वो सब बताएंगे। पहली प्रायोरिटी हिंदी, दूसरी प्रायोरिटी करंट अफेयर, तीसरी प्रायोरिटी रीजनिंग। इसमें से क्योंकि पूरे के पूरे रीजनिंग से नंबर निकाले जा सकते हैं। अगर आप साइंस साइड वाले हैं, नॉर्मल थोड़ा बहुत जो है कॉमन सेंस है, या फिर ऐसा नहीं कि मतलब आर्ट साइड वालों के कॉमन सेंस नहीं होता है, एक्चुअली मैथ और ये सब में कई लोग डर जाते हैं। तो थोड़ा अगर बिना डरे इनके क्वेश्चन को देखें तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। एक चौथा आपका हो गया ये जो है यूपी स्पेशल, ठीक है। चौथा आपका एरिया हो गया यूपी स्पेशल। तो देखिए इससे आपके 55 नंबर निकल गए। करंट अफेयर से आप 35 मान लीजिए, ठीक है।
तो 55-35 कितना हो गया, 90 हो गया। रीजनिंग से 14 से 16। अगर आप मान लीजिए आर्ट साइड के हैं, थोड़ा डर लगता है प्रैक्टिस करने के लिए भी, जो है नहीं इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं, और तब भी अगर आपने पूरे स्किप कर दिया तब भी आप कर लोगे, कर लेते हो तो यहाँ के पूरे नंबर आपके हो सकते हैं 15 15। और समझ रहे हैं आप, तो ये 55-35 हो गया, कितना, 90 और 15 105, तो यही हो गए। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल से 14 से 20 सवाल आने की संभावना है। 15 क्वेश्चन तक अगर आप मान लो यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे हो गए, तो 105 और 15 120 तो यही हो गए। अभी बाकी हमने मेजर पोर्शन तो छुआ ही नहीं है। ठीक है, यूपी में 14 से 20 सवाल आते हैं। सिर्फ SCS का वीडियो देखिएगा, हम पूरा अपडेट करते रहते हैं, लगातार अपडेट करते हैं। हमारी PDF जो दी गई है अभी अभी हमने सिर्फ पेड ग्रुप में यूपी GK की पापा वीडियो की PDF दी है। अभी हमको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देना है, वो आपको मिलेगा जल्द। वो एक इसमें पहला तो ये मिलेगा जब UPP से 13 जून होने वाला होगा, तो मई के एंड में मिलेगा एक आपको यूपी करंट अफेयर, और उत्तर प्रदेश बजट का मिलेगा मार्च के एंड में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यूपी में कौन क्या है ये भी आपको मई के एंड से पहले मिल जाएगा। यूपी किसमें नंबर हो रहे हैं, छोटे छोटे से पार्ट हैं, ये सब आपको मई के एंड तक मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो PDF से पूरा का पूरा यहाँ किया जा सकता है। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन आ जाते हैं 14 से 20 तक। फिर मिसलेनियस है, इसमें सिर्फ एक पापा वीडियो देख लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 2 अपडेट हैं, एक एग्रीकल्चर वाला और प्लस एक TFR जो है IMR, ये MMR SRS का जो डेटा होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे वाला। ठीक है, ये पूरे किए जा सकते हैं। तो 120 तक पहुंच गए थे, 130 तो यही हो गए। फिर भूगोल से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भूगोल पूरी छोड़ दोगे, कंपाइलेशन लिस्टिंग भी एटलीस्ट कर दो, तो आप 20-25 में से 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते हो। पॉलिटी इतना सरल सेक्शन है, 8 से 10 सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, सिर्फ इसमें लिस्टिंग अगर कर लो, आप पूरे के पूरे सवाल करके आओगे RO में, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर साइंस पर्यावरण से 15 से 20 आते हैं, हिस्ट्री से 20 से 22 आते हैं। हिस्ट्री को मैं इसलिए लास्ट में रखा हूं क्योंकि हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में पद्धति बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। इसीलिए अभी आपको फोकस क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है। फोकस वहां करिए जहां से आपका फायदा हो। ठीक है, तो ये आपको अगर यहाँ पे 140 प्लस का टारगेट है, उसमें सबसे पहला क्या प्रायोरिटी है, हिंदी को ना करिएगा प्लीज़। हिंदी 60 नंबर की है, 30% तो पूरे पेपर में हिंदी है। 55 यहाँ पे लाने हैं आपको। नंबर 2 पे करंट अफेयर, इसमें आपको 35 लाने हैं एटलीस्ट। सब मिला के मैंने बताया, करंट अफेयर में आपका इकोनॉमी वाला भी हो गया, बजट हो गया, सब मिला के। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, रीजनिंग में वैसे 15 के आसपास आते हैं। आपको अगर मान लीजिए 2-4 कम भी हो गए, 12 तो आप लाने ही है। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वो फिर भूगोल पढ़ लेना जो आर्ट साइड वाले हैं। कुछ लोग डर जाते हैं जबरदस्ती। फिर चौथा क्या है, यूपी स्पेशल, ये तो पूरा कर लोगे, ये तो रटने वाला है, सिर्फ पापा वीडियो देख लो, इससे हो जाएगा। 14-15 सवाल आएंगे, 15 यहाँ पे आपको सही करके आने हैं। मिसलेनियस स्पेशल सिर्फ एक वीडियो से पूरे के पूरे 8 से 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप खुद ही कर लीजिए इसको। 125 तो यही हो गया, 135-40 तक लाना था टारगेट। अब बाकी भूगोल का लिस्टिंग और ये जो है कंपाइलेशन कर लो, तो आराम से जो है 15 क्वेश्चन यहाँ मिल सकते हैं। 125 और 15 हो गए आपके 140। पॉलिटी वाला पूरा सिर्फ पॉलिटी लिस्टिंग का पापा देख डालना, बस 8-10 क्वेश्चन पूरे पूरे आपके हो जाएंगे। ठीक, प्लस साइंस पर्यावरण से 20-25 आते हैं, तो उनका लिस्टिंग कंपाइलेशन देख लेना। आराम से इस तरह से टारगेट निकाला जा सकता है। या तो हमारे पेड ग्रुप की PDF पढ़ सकते हैं आप, और या फिर आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखेंगे तो फुल प्लेलिस्ट, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट और प्लस फ्री टेलीग्राम हमारा फॉलो करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2021 के बाद की आपको पिक फॉलो करनी पड़ेगी। ये भी नहीं करते हैं तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन प्रायोरिटी ऐसे देंगे तो आपको आसानी ज़्यादा रहेगी। बाकी आप लोग जो है खुद ही स्मार्ट हैं, हीरो हीरोइन है, आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, एक चीज़ है, अगर देखिए जो भी अगर आपको पेपर देना है तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर एक बार मेरे हिसाब से तो देखना जरूरी होता है। हम अपने पेड ग्रुप में तो इसका PDF देंगे, थोड़ा आइडिया लग जाता है। अगर आप जब भी चालू कर रहे हैं पढ़ाई तो थोड़ा एक बार प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। वैसे हम इसको अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा फिर से अपडेट करके। वैसे पुराने हमारे सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी एक अलग से कंपाइल करके सब एक ही जगह ला के कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की PDF ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जैसा भी पेपर होगा, देखिए हम सारी संभावनाओं को कंसीडर करके चलते हैं। ईजी आ गया, मॉडरेट आ गया, टफ आ गया। हम कोई पेपर लीक करने वाले नहीं है कि हम आपको जो है ये बता दें कि भैया हमको 10 पन्ने की PDF दे दो, हम उससे सिलेक्ट हो जाएं। ऐसे जमाने गए। ठीक है, ये शॉर्टकट और ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। वरना कई लोग हैं ऐसे मार्केट में जो क्लेम करते हैं कि हमारे उनके जो है 100 या 150 पन्ने के नोट से आ जाता है, लेकिन आप देख लेना, जब पेपर उठा के देखोगे तो अगर 200 नंबर का टोटल RO का पेपर आ रहा है, अब अगर इन लोगों ने जो नोट दिए उससे मान लीजिए इनके जो 40-50 क्वेश्चन फंस गए, आप 40-50 क्वेश्चन कर भी आए सही तो घंटा सिलेक्शन तो नहीं ले पाओगे ना। सिलेक्शन के लिए तो आपको 135-130 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे, ये समझो बात। ठीक है, तो लोगों से थोड़ा सा ऐसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं इसीलिए सारी ट्रांसपेरेंसी रखता हूं। मैं हमारे पेड ग्रुप में अगर आप नहीं भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। पेड ग्रुप में है, मैंने बताया आपको पूरी PDF मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, डाउट क्लियरेंस होगा,
जो क्विज वाला कॉन्सेप्ट है अभी फिलहाल के लिए जो है पेड ग्रुप में है, फ्री वालों के लिए भी करेंगे जल्दी से, ठीक है। करंट अफेयर और ये सब चीज़ें आपको पेड ग्रुप में मिलेगी। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है, जो पेड ग्रुप की कंपाइलेशन लिस्टिंग होगी उसी का वीडियो मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री, क्योंकि वीडियो हमारे बिल्कुल फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। कोई पक्षपात नहीं करता हूं मैं, उसी पेड ग्रुप की पीडीएफ पे जो है वीडियो बनवा देता हूं, उसको एक प्लेलिस्ट में जोड़ देता हूं और बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज जुड़े हुए हैं। आप इवन प्लेलिस्ट फॉलो करिए, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट फॉलो करिए, फ्री टेलीग्राम में पिक्स फॉलो करिए 1 जनवरी 2021 के बाद की। मैं ये कह रहा हूँ 1 जनवरी 2021 के बाद की अगर आप पिक भी फॉलो कर लो, आप आराम से जो है ये हिंदी वाला तो नहीं उसमें पिक शेयर करते हैं, लेकिन 140 वाला जो पेपर है जीएस का, इसमें आप जो है 80+ नंबर तो इसमें आराम से आ जाएंगे सिर्फ पिक्स फॉलो करके। तो इसीलिए पिक्स और प्लेलिस्ट और टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं हो, आराम से आप इसमें भी सिलेक्ट हो सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पेड ग्रुप से सिलेक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया साफ कि हमारे पेड ग्रुप में मान लीजिए अगर 100 लोग आए तो उसका जो सिलेक्शन रेशियो है एवरेज निकालेंगे तो 16 से 17% ही है। मतलब सिर्फ 17 लोग ऐसे हैं जो हमको मतलब पेड ग्रुप में अगर ज्वाइन करते हैं तो सिलेक्ट भी हो पाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को समस्या ये है कि उनको 10 जगह से पूछना है। एक जो कोई चीज़ दे दी गई, अब उसी जगह को 10 जगह आप पूछ रहे हो, तो अगर रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे तो सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, फिर रिसर्च ही कर लो। जो हम करते हैं वही आप भी कर लो, तो फिर भैया फिर कोई फायदा ही नहीं, फर्क ही नहीं है। या तो ऐसा करो कि जो पेड ग्रुप में आप जो है आपने अगर पैसे दिए उनका लाभ उठाओ, और जो हम आपके लिए कर रहे हैं रिसर्च, क्योंकि देखिए पेड ग्रुप में अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन आपके लिए तो जरूरी है ही, हमारे लिए आपसे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको अपना सिलेक्शन रेशियो बढ़ाना है। हमको 100 में से जो 17% का सक्सेस रेशियो है, मेरा ये बहुत ज़्यादा मन है, मैं पूरे दिन रात लगाऊँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हमको इसको 25% लाना है। मतलब हर चौथा बंदा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर ज्वाइन करे पेड ग्रुप तो वो सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम जी जान से लगे रहते हैं। हम आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन बस आपको ये है कि आपको करना तो खुद ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अगर हमारा पेड ग्रुप का पीडीएफ पढ़ लेंगे आराम से, कंपाइलेशन और लिस्टिंग, जैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ, भरोसा रखिए अपने आप पर और सबसे ज़्यादा हमारे मटेरियल पर। इस ग्रुप का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीलिम्स, कौन सा यूपीपीएससी आरओ 2021 1 अगस्त 2021 वाले में प्री में सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कराना है। इसी के लिए हमारी टीम पूरी दिन रात आपके साथ जुटी रहती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। इवन मैं इस हद तक रेडी हूं कि अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है, आप मेरे नंबर 7838692618 इस पे बताइए, मैं गाइड करूंगा जितना पॉसिबल होगा, जितनी औकात होगी हमारी उससे ज़्यादा करेंगे। लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा, दुनिया से लड़ना आप ही को पड़ेगा, गाइडेंस हमारा रहेगा, मटेरियल और जो है हमारा रहेगा, लेकिन मेहनत आप ही की रहेगी। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो चाहे हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे नहीं अगर प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है कोई दिक्कत नहीं है। फ्री प्लेलिस्ट फॉलो करिए, फुल प्लेलिस्ट फ्री वाली, टेस्ट सीरीज और प्लस फ्री टेलीग्राम, ठीक है। तो ग्रुप का मकसद सिर्फ यही कि आपको क्लियर कराना, और दोनों लोगों को जी जान से जुटना होगा। हम तो पूरे दिन रात एक करे हुए हैं, आप अगर कर सकते हो तो जरूर यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। बाकी यहाँ पे मैंने यही सब लिखा हुआ है, देखिए अगर आपने ये हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है वाला, तो आपको कहीं और से कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा करंट पढ़ना है, हमारी टेस्ट सीरीज लगानी है, हमारा मटेरियल पढ़ना है। कोई मटेरियल, कोई मैगजीन, कुछ नहीं लेना है बाहर से, ठीक है। एक ही जो है आपको कंटेंट को, जो ट्रस्टेड कंटेंट है, हजारों सिलेक्शन हो चुके हैं अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, हजारों लोगों की पसंद है। यूपी में आप देखेंगे जाके कई लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से हमारे नोट्स की प्रिंट आउट करा करा के बेच रहे हैं। मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक होती है। इस पर एक्शन लिया जाएगा जल्द। अभी तो हमारा मेन मकसद है आप लोगों को सिलेक्शन कराना, ठीक है। तो आप सिर्फ जो बताया गया है पेड ग्रुप में, और एक चीज मैं और बता दूं, जो लोग पेड ग्रुप में हैं उन्हीं लोगों को सबसे पहला अपडेट मिलता है। अगर मान लीजिए कोई हमारा कंटेंट अपडेट है, जैसे हम अपनी कंपाइलेशन पीडीएफ को हर 6 महीने में अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो पेड ग्रुप में मिलेगी, जो लेटेस्ट कंपाइलेशन चाहिए होगी, वो सिर्फ पेड ही में मिल पाएगी, जो लेटेस्ट वाला होगा, ठीक। जो अभी जैसे आरओ का 2021 वाला चल रहा है 28 जनवरी का, उन लोगों को भी लेटेस्ट वाली मिल चुकी है, और जो अभी ये 17 मार्च वाला है, इन लोगों को भी लेटेस्ट मिल रही है। तो जो हमारी कंपाइलेशन है, लिस्टिंग है, कोई समरी पीडीएफ है, कोई करंट अफेयर की पीडीएफ है, अगर उसका जेन्युइन वर्जन चाहिए, ऑथेंटिक वर्जन चाहिए, अपडेटेड वर्जन चाहिए, कोई एरर करेक्शन या प्रूफ रीडिंग वाला सब कुछ चाहिए पूरा अपडेट, तो वो सिर्फ हमारे पेड ग्रुप में मिलेगा। बस जो बुक स्टॉल से लेते हैं लोग, या फिर जो हमारे वीडियो कई लोग जो है उसको डाउनलोड करके बेच देते हैं, या फिर तरह तरह से ग्रुप खोल के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल बेचते हैं। कई तो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में हमारे जो है पीडीएफ की सीधे सीधे जो है प्रिंट आउट करा के बांट देते हैं।
उसमें हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? एक तो हमारे पेड ग्रुप में जो लोग मेंबर हैं जिन्होंने फीस दी है और जिन्होंने लीगल तरीके से हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, ये दोनों सिर्फ हमारे नंबर हैं 8564880520 9696066089 और प्लस ये व्हाट्सएप, ठीक है। या फिर जो हमको सब्सक्राइब किए हुए हैं, सब्सक्राइब जो लोग किए हैं यूट्यूब में फ्री, वो लोग सिर्फ वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, उनको पर्सनल गाइडेंस नहीं दे सकता हूं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे वैसे भी कमिटमेंट होते हैं। जो बीच बीच में अगर कोई बड़ी चीज़ होती है अपडेट, तो एरर अपडेट ऐसा नहीं कि हम फ्री वाले जो लोग हैं उनको नहीं करते हैं, उनको मैं वीडियो के पिंड में मैसेज कर देता हूं। जो वीडियो होता है उसके सबसे ऊपर टॉप पे पिंड कमेंट होता है, या फिर बीच बीच में फ्री टेलीग्राम में मैसेज देता रहता हूं, ठीक है। हमारा मटेरियल पढ़ते टाइम अगर आपको कोई भी डाउट, कोई डिस्कशन, कंफ्यूजन लगे, पर्सनल गाइडेंस आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा फुल ये, लेकिन सुविधा सिर्फ 4000 वालों को है, फुल पेड ग्रुप वालों को। 2500 टेस्ट सीरीज वालों के लिए नहीं है ये सुविधा, तो उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। वहाँ आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। पेड ग्रुप में दो जोड़ा जाएगा। मटेरियल वाले ग्रुप से मत हटिएगा। ग्रुप शिफ्टिंग अलाउड नहीं है कि एक ग्रुप से आप जो है आरओ का ग्रुप लेके के तो बाद में हमको ईपीएफ हम शिफ्ट करो, नहीं अलाउड है। इवन जो है ग्रुप शफलिंग भी अलाउड नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी ने 2500 वाला पैकेज लिया है तो वो अपग्रेड करा के 4000 वाले में आ सकता है, ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन वो सेम एग्जाम होना चाहिए। जैसे आरओ का अगर टेस्ट सीरीज का पैकेज लिया है तो आरओ का ही फुल पेड ग्रुप 4000 वाले में आ सकता है। बाकी आप लोग अगर मान लीजिए 17 मार्च के बाद, 18 मार्च के बाद कभी भी इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, पुराना सारा मटेरियल आपको मिलेगा, सब कुछ फाइल सेक्शन में दिया रहता है। कोई डिस्कशन होगा, कुछ डाउट होगा तो हमारे एडमिन है, आपको जवाब देंगे। अगर वहां भी जवाब ना मिल पाए तो आप मुझे 7838692618 पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप में सिर्फ आप मुझे लिख के बात कर सकते हैं, मैं वॉइस मैसेज के थ्रू करूंगा यहाँ पे, यही एक तरीका है। कोई कॉल नहीं कर सकता हूँ मैं किसी को, ना ही किसी की कॉल ले सकता हूँ, ठीक है। और ये अब देखिए, अब ये सब समझ में आ गई सारी चीज़ें। पेड ग्रुप में क्या है, एक वो जो है मटेरियल ग्रुप रहेगा वन वे, एक 2 है उसमें डिस्कशन, क्विज, रीजनिंग, हिंदी, डाउट क्लियरेंस, क्विज ग्रुप, ये सब मैं एग्जाम के 1 महीने पहले देंगे, बीच बीच में भी देते रहेंगे। फ्री वालों के लिए भी जितना हो सकेगा करेंगे। अब देखिए, प्री वाले में जीएस के 10 पॉइंट है, हिंदी के 6 पॉइंट है, 16 पॉइंट का सिलेबस है। अभी तक आपको समझ में आ गया प्रायोरिटी एरिया। अब जो है कैसे क्या पढ़ना है वो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। सिंपल बात यही है कि अगर आप हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग भी अगर इवन ध्यान से देख लें, प्लस करंट अफेयर की पीडीएफ के साथ, आप आराम से प्री वाला निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज कहाँ क्या पढ़ना है, सभी पॉइंट की पीडीएफ शेयर कर दी गई है। ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पीडीएफ भी है यहाँ पे, लेकिन उनको वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है, तो उसके लिए वीडियो जो यूट्यूब में बने उसकी प्लेलिस्ट जो लिंक है वो मैं ग्रुप में एक पिंड मैसेज दूंगा पेड ग्रुप में। देखिए जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं उनको स्ट्रेटजी वाले वीडियो के साथ साथ पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ये वाला भी वीडियो देखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी वाला वीडियो तो मैं सबके लिए फ्री करता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियो सब फ्री थे, फ्री रहेंगे। लेकिन पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ये वाला वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पेड ग्रुप के अंदर की बातें हैं, ठीक। उसमें सारी चीज़ें कोई ऐसे नहीं, बस उसमें मैं बताऊंगा कौन सी फाइल है, कैसे देखनी है, कैसे पीडीएफ पढ़नी है, कैसे पीडीएफ ओपन करनी है, वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर पाएंगे। तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सब बताया होगा, ठीक। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, अगर कोई वीक वाइज अगर आपको लगता है कि भैया प्लान चाहिए, इस प्लान को, ये तो मैंने पूरा एक स्टैंडर्ड प्लान दे दिया, इसके बाद वीक वाला जो है हमारे एडमिन साहब की हेल्प करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आरओ के लिए हमसे बेटर तरीके से हिंदी और पूरा कंटेंट शायद ही कोई दे पाए जिससे सिलेक्शन हो सके। अब मटेरियल देने को तो 100 पेज का, आप 10 पेज का दे दो, कह दो लो, इससे आ जाएगा। तो इससे बढ़िया अगर आप, मतलब मुझे तो हंसी आती है, कई बार लोग कहते हैं कि यार 10 पेज का मटेरियल हम देते हैं उससे हो जाएगा, या फिर कुछ लोग मांगते हैं कि हमको 10 पेज का तो जो आने वाला हो। अरे यार, कोई पेपर लीक कराने वाली थोड़ी ना है। इवन अगर आप पेपर भी देने जाओगे प्री का तो वो भी जो है वो 10 पेज से ज़्यादा का होता है, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें, थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ है, यूपी में काफ़ी टफ है। यूपी में इतनी जनता है, इतनी आबादी है, इतनी अच्छी पोस्ट भी तो है आरओ। तो अगर आपको जो है इतना जो है क्रीम चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। पेड ग्रुप वाले ध्यान से सुनिए। सामान्य हिंदी के लिए मैंने क्या बताया, सिर्फ एससीएस की पीडीएफ पढ़नी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। अगर जो लोग नहीं है, पापा वीडियो काफ़ी है। बाकी कोई भी चीज़ के लिए ग्रुप में हिंदी की क्विजेज होती रहेगी पेड ग्रुप में। कोई अपडेट, डाउट सब यहाँ पे आपको ग्रुप में एडमिन क्लियर करेंगे हमारे। करंट अफेयर के लिए सिर्फ एससीएस की मंथली करनी है, वीडियो पढ़नी है। देखिए, वीडियो जो लोग के पास पीडीएफ नहीं हो तो वीडियो ही से पढ़ेंगे, ठीक है, ये पर्याप्त है। परीक्षा से पहले हम सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज भी देते हैं। रिवीजन वगैरह सब ग्रुप में होता रहेगा। हमारी टीम खुद ही प्लान कर रही है कि लेटेस्ट 6 महीनों का कुछ करंट अफेयर कराएंगे, सब ग्रुप में बताया जाएगा आपको। पेड ग्रुप में कई सारे वॉइस नोट बीच बीच में मिलते रहेंगे, वॉइस स्ट्रेटेजी मिलती रहेगी, मोटिवेशनल मैसेज मिलते रहेंगे ग्रुप में, उनको फॉलो करते रहिएगा। अगर पेड ग्रुप में है आप तो आपको सिर्फ पेड ग्रुप वाला जो है ग्रुप फॉलो करना है, वो प्राइवेट ग्रुप है, कोई अपडेट सब वहीं पर मिलेगा। रीजनिंग के लिए मैंने बताया प्रैक्टिस एक मार्क्स आ रहा है, ग्रुप में प्रैक्टिस होती रहेगी। एक्चुअली इन लोगों का क्या है, यूपी पीसीएस का जो आर वाला पेपर होता है, इनका खास पैटर्न है, एक ही टाइप के सवाल पूछते हैं, जैसे रिलेशन वाला, ठीक है,
कि ये एक ही जो है लड़की का जो है भाई का भतीजा ऐसे करके शीशे में उसको देख रहा है, ये सब चीज़ें, फिर उसका क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप वाले सवाल समझते हैं कि नहीं आप हमारा रीजनिंग वाला हम प्रैक्टिस कराएं और यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर सीरीज की 2 4 6 8, इसके बाद ऐसा क्या नंबर आएगा। डायरेक्शन की एक जो है लड़के ने चालू करा, पहले वो नॉर्थ में गया, फिर वो साउथ में गया, ऐसे करके मतलब नॉर्थ में गया, फिर वो साउथ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, फिर इधर उधर घूमा, नॉर्थ ईस्ट में गया, साउथ ईस्ट में गया, फाइनली वो कहाँ पे है, ऐसे करके सवाल आते हैं। ये सब मैंने ट्रिक विक बताई कई बार, और इसको लिए देखूंगा कुछ मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन। कोडिंग वाले आ जाते हैं, ABCD का जो है कोड कुछ दे दिया, CEFGH का दे दिया, फिर उसमें बता दिया AEHG का बताओ। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, नॉर्मल से होते हैं। आर्ट साइड वाले भी प्लीज़ घबराइए मत, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन दे के समझ लें एक बार चीज़ें तो आराम से कर लेंगे। टाइम एंड स्पीड वाले हो गए सवाल, कैलेंडर के कुछ सवाल पूछ लेते हैं, डेट वेट पूछते हैं उसमें। प्लस आप अगर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम से निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। रीजनिंग इसकी कोई बहुत बड़े लेवल की नहीं होती है, SSC बैंकिंग टाइप नहीं होती है। जो लोग SSC बैंकिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसके यहाँ पे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए तो हलवा होगी ये, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। देखिए जिस हिसाब से मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ने की कैसे करना है। यूपी स्पेशल के लिए सिर्फ SCS की PDF और यह वीडियो। यूपी बजट का वीडियो आ चुका है, आप देख डालो अभी, दोनों लोग, पेड ग्रुप वाले भी और बिना पेड वाले भी। PDF इसकी सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगी। यूपी GK का पापा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप देख डालो, उसकी PDF ग्रुप में दे दी गई है। यूपी करंट अफेयर का वीडियो हम देते रहते हैं, वीडियो देखते रहो आप लोग, इसकी PDF जो है दी जाएगी अभी। यूपी के कोई और अपडेट है, कौन क्या है, जो है यूपी नंबर 1 किस पे है, ये सब आपको PDF पेड ग्रुप में दी जाएगी, टेंशन नॉट। मिसलेनियस का पापा वीडियो दिया हुआ है। PDF तो देखिए हम PDF कोई अलग से नहीं देंगे, मैं बता दूं साहब, अलग से कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी सबके लिए सेम ही रहेगी। ठीक, तो आप इसको अगर नहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिसलेनियस का पापा वीडियो देखिए, वहाँ से नोट कर लीजिए उसको, फिर आप जो है रिवीजन करिए। कोई अपडेट होगा तो मैं उसको फ्री टेलीग्राम में भी करता हूँ, वीडियो में भी बनाता हूँ, और सबसे पहले पेड ग्रुप में अपडेट किया जाता है। ठीक है, SCS का स्पेशल PDF दी गई है, उसको पढ़ना है। 2 अपडेट हैं वो हमने पहले ही कर दी है। एग्रीकल्चर का जो लेटेस्ट डेटा होता है ना, वो वाली हमने अपडेट करके दे दी है। SRS का डेटा की एक पिक दे दी है, TFR, IMR, MMR, ये पिक फ्री टेलीग्राम में भी पड़ी हुई है। बाकी एग्रीकल्चर मिनरल का और इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर ये सब आते हैं। देखिए ये एग्रीकल्चर का एक्चुअली डेटा आएगा नहीं, अभी अक्टूबर के आसपास आता है जो नया डेटा होगा। हॉर्टिकल्चर की रिपोर्ट आती है वो सब, मिनरल की भी सितंबर अक्टूबर में आती है। तो आपका एग्जाम है अगस्त को, अभी के लिए यही है, यही फाइनल है। कोई होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। पेड ग्रुप में PDF मिल जाएगी, और जो हमारे पेड ग्रुप में नहीं है उनको भी वीडियो मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें आप तो ज्योग्राफी में सिर्फ एटलीस्ट अगर आप कम से कम कंपाइलेशन वाली पूरी PDF पढ़ लें, लिस्टिंग पढ़ लें, और जो हमारी SCS समरी PDF है बरन वाली वो पढ़ लें। पहले क्या करिए, पहले समरी वाली पढ़िए, फिर कंपाइलेशन पढ़िए, फिर लिस्टिंग पढ़िए। इन दोनों को रट डालिएगा बिल्कुल। ठीक है, एटलीस्ट लिस्टिंग वाली को रट डालना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कई बार ज्योग्राफी में आ जाते हैं। RO में पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, RO में ज्योग्राफी से थोड़ा ज़्यादा प्यार है UP PCS वालों को, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और देखिए हमने लिस्टिंग जो बनवाई है वो एक्चुअली आप अभी तक कोई सोच भी नहीं सकता था। ये जो होते हैं ना 1 वर्ड वाले, मैचिंग वाले, ये मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, फिर हमारी टीम से मैंने डिस्कस किया और उन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही बना दिया, सारी टीम ने मिलकर हमारी, कि जैसे पेपर में आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में 2-3 लोकेशन दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि बताइए करेक्ट कौन सी है, समझ रहे हैं। कोई डेजर्ट है, वो किस देश में, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लिस्टिंग वाला हमने बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से बनवाया है। आपका पूरा लिस्टिंग में जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्लियर होंगे ज्योग्राफी के। पूरी ज्योग्राफी जितने की आएगी एटलीस्ट 50% तो इसी लिस्टिंग वाली से आ जाएगा। लिस्टिंग वाली का कॉन्सेप्ट यही कि इसको रट डालो एकदम, और इसको लास्ट के लिए रख लो, फिर इसको लास्ट में रिवीजन करो। ठीक, अगर आपको जो है एकदम ही मतलब लग रहा है कि भैया एक कंपाइलेशन, लिस्टिंग और समरी से नहीं आ रहा है समझ में, तो आप एक काम करिएगा, बेसिक के लिए हमारा NCERT का मैंने क्लास वाइज पापा वीडियो बना रखे हैं। इसमें 6, 7, 8, 9 और क्लास 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये 5 पापा वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मैं सिर्फ यही 5 वीडियो कर रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए, रिकमेंडेशन की एटलीस्ट आप ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बरनवाल की समरी है, आप चाहें तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं PDF, लेकिन पेड ग्रुप वालों को एटलीस्ट PDF पढ़नी जरूरी है। कंपाइलेशन है, इसका वीडियो भी है, आप चाहें तो वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन PDF पढ़नी जरूरी है। लिस्टिंग का भी वीडियो है, अगर आप चाहें उसके साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन PDF देखनी जरूरी है। समझ रहे बात आप, इस तरह से करना है। ज्योग्राफी में समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए बता रहा हूँ बार बार। तो ज्योग्राफी में क्या कर सकते हैं आप, वैसे तो क्या है कि भैया PDF सिर्फ पढ़ना है तो बरनवाल की PDF, फिर कंपाइलेशन, मतलब जो हमारी समरी PDF है, फिर कंपाइलेशन, फिर लिस्टिंग।
इन दोनों को रट डालना बिल्कुल, और इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। देखिए आपको वहां पे जो है प्री में आपको क्वेश्चन का ऑप्शन पहचानना है, पहली बात तो ये कर रहा करिए। तो वहां पे ऐसी चीज नहीं कि मान लिया आपने एक लिस्टिंग पढ़ी, अब आप सोच रहे हो अपने आप ही रिवीजन कर रहे हो कि यार उसका क्या था उसका क्या था। अरे उतना याद करो कि जितना रिकॉग्नाइज कर पाओ बस, क्योंकि प्री में भी ऑब्जेक्टिव आएगा और मेंस में भी जीएस ऑब्जेक्टिव आएगी ना। मेंस में आपको वहां पे आंसर राइटिंग करनी है जीएस की, और ना प्री में। तो भैया जब आरओ ही टारगेट है तो उतना पढ़ो कि आरओ निकल जाए, क्यों मतलब फालतू लबा लबर करना, समझ ना बात। अब तो अगर आरओ वाला करना है इतने से हो जाएगा। अगर बेसिक ना क्लियर हो रहा हो तो 6, 7, 8, 9, 11 का जो है इंडिया वो एनसीईआरटी पापा वीडियो देख लेना, और फिर इसका भी अगर चाहें तो बरनवाल पापा के साथ समरी पढ़ सकते हैं, कंपाइलेशन पापा के साथ समरी पढ़ सकते हैं, लिस्टिंग। लेकिन पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट। पॉलिटी के लिए सिर्फ एटलीस्ट लिस्टिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सारे के सारे क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ पढ़ लेंगे तो इससे हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो पेड ग्रुप वालों को क्योंकि पीडीएफ मिलेगी, आराम से आपका पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई समस्या हो तो एक यूट्यूब में डाल देना इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो वाली अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लें, जो लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगी उनका पूरा पॉलिटी उससे कवर हो जाएगा। साइंस पर्यावरण के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारी पढ़नी जरूरी है, इसका वीडियो दिया हुआ है। हिस्ट्री सबसे लास्ट में मैंने रखा है, इसके लिए सिर्फ आप हमारी ये 3 पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। वैसे तो मैंने इसमें एंशिएंट की समरी, मीडिएवल की समरी और मॉडर्न की समरी दी है, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट मॉडर्न की समरी जरूर पढ़नी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और कंपाइलेशन हमारी पढ़नी है, और फिर लिस्टिंग। इतने से आपके हिस्ट्री के मान लीजिए 20-22 क्वेश्चन आएंगे, तो एटलीस्ट आप 17-18 जरूर करके आ पाएंगे, ठीक है। मैं पूरा करना टारगेट ले रहा हूं ना, आप कर पाओगे चाहे आप जितना भी कर लो। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यूपी पीसीएस को पता नहीं इसमें क्या ऐसे प्रयोग करने होते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप हिस्ट्री पूरा कर ही नहीं सकते हो, या तो आप हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता हो, पीएचडी कर रखी हो। देखिए इन सब एग्जामों में ना सोच एकदम क्लियर होनी चाहिए, फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ज्यादा अपनी ईगो को ना पाला करिए, ईगो को साइड में रख दिया करिए। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना तो सिर्फ ये मुद्दा रखा करिए कि भैया हमको पहले सिलेक्ट होना है, तो पहले हम वो चीज करेंगे जिसमें हम सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद पीएचडी, आरएनडी वो सब आप करो, लेकिन पहले सिलेक्ट हो जाओ। तो सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ इतनी चीज जरूरी है। और सिलेक्ट होने के लिए मैंने क्या बताया, 200 में 200 तो नहीं ला पाओगे, ठीक है। 200 में आपको कट ऑफ जाता है जब 125, 30, 35, तो भैया 140 प्लस का टारगेट 145 प्लस का रख लो, बस उतना में बहुत है। इतने में ये कट ऑफ निकाल लोगे, बाकी इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं है फाइनल में, तो क्या फायदा। तो उतना ही पद्धति करो जितने में प्री भी निकल जाए और मेंस का भी जीएस क्लियर हो जाए, समझ रहे हैं। इकोनॉमी में एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक के बस समरी नोट्स हमारे काफ़ी हैं, एक रीडिंग इसकी माननी जरूरी है। क्लास 9 का पापा वीडियो मैंने दे रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है यूपी पीसीएस के लिए। और 10th, 11th, 12th का बनाऊंगा, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए सिर्फ इतना जरूरी है। बाकी मैंने आपको बताया इकोनॉमी में ज़्यादा करंट अफेयर आएगा, वो हमारी मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ से हो जाएगा। प्लस अभी मैं इकोनॉमी पापा वीडियो देने वाला हूँ, उससे हो जाएगा। कोई और अपडेट होगा तो ग्रुप में मिलेगा। देखिए इकोनॉमी पापा वीडियो का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आप क्या करिएगा, एक बजट का 2021-22 जो यूनियन बजट है वो वीडियो देख डालिएगा 2 घंटे का। एक यूपी बजट का है 2021-22 का, वो वीडियो देख डालिएगा 1-1.5 घंटे का। एक इकोनॉमिक सर्वे का है, वो करीबन 4 घंटे का है। एटलीस्ट उसके शुरू के 2 घंटे देख लीजिएगा, बस ये हो गया आपको पूरा का पूरा फैक्चुअल चीज़ें। अब इसी में से तीनों वीडियो से काट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ मैं उनको 1 लाइनर में करवा के 15-20 पन्ने की आपको एक पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगी वो। लेकिन उसी पे एक वीडियो आएगा इकोनॉमी पापा वीडियो, वो होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-1.5 घंटे का, वो सबको मिलेगा फ्री, ठीक है। ये सब टारगेट हमारा मार्च के एंड तक होना है, ठीक। इसका सब मिल जाएगा, इतना ही, इतने में से आपका जो है इतना हिसाब किताब हो जाएगा। आप प्री में जो है जितना आना होगा उससे हो जाएगा, इकोनॉमी जितनी आनी है उतना करा दिया जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सब जो हमने बता दिया आपको, एमसीक्यू बैंक हम देंगे जब आपके पास डेली टाइम बचे, ये सब फॉलो करने के बाद उसके बाद ये करिएगा। ये हमने काफ़ी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ज्योग्राफी के 1400 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 2500 क्वेश्चन, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 200 क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक वाले हैं। बाकी करंट के भी देंगे, बजट वाले 100 क्वेश्चन के आसपास, साइंस के 600 क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ ग्रुप में कोई अपडेट हुआ, कुछ करेक्शन हुआ, कोई मैसेज हुआ, वो हम आपको लगातार देते रहते हैं। और बाकी एक चीज़ और है, मान लीजिए आप हमारा डेटा पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि भैया कोई एरर है, आपने चेक किया, आप थोड़े से जो है स्मार्ट हैं और आपको हर चीज़ों में ज़्यादा कुकू करने की आदत है, ज़्यादा लबर लबर करने की आदत है, जो चीज़ नहीं पढ़नी वो भी पढ़ने की आदत है। और दूसरी बात ये कि आप ओवर स्मार्ट भी हैं कि भैया आपको गूगल करा, आपने गूगल किया, आपने सबसे पहले नंबर का रिजल्ट देखा, उसमें जो है कुछ और दिखाया, हमारा डेटा कुछ और हुआ, फिर तुरंत आपने कहा कि भैया ये तो दिक्कत हो गई, गूगल में तो कुछ और दिखा रहा है, और सर आप तो गलत बता रहे हैं, आप तो हमको गलत पढ़ा रहे हैं, ये कैसे। तो समस्या ये है सर यहाँ पे कि एक्चुअली गूगल करना नहीं आता है आपको, समझ रहे हैं बात आप। गूगल सर्च ऐसे किया जाता है, मैं ये भी सिखा देता हूँ आज। गूगल सर्च में अगर मान लीजिए आपने कुछ डेटा डाला, ठीक है, तो जो नंबर 1 पे आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है,
गूगल सर्च में कैसे चलता है? वो चलता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। मतलब अगर जो लोग ऐसे वेबसाइट वाले हैं जो अपनी वेबसाइट को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ऐड वर्ड लगा देते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं। आजकल ज़्यादातर जो बड़े बड़े और ऑनलाइन सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोनोपोली वाले लोग हैं, जिनके सिलेक्शन कुछ नहीं होते हैं लेकिन मार्केटिंग खूब करते हैं दबा के, करोड़ों रुपए की मार्केटिंग है और घंटा सिलेक्शन नहीं है कोई। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने डेटा को इस तरह से मैनेज करते हैं कि इनके नंबर 1 पे रैंकिंग होती है। तो अगर आपको कोई गूगल करना है, हमारी अगर टीम पे कोई भी आपको लगता है कोई मतलब डाउट है, अगर कोई चीज़ पूछना है तो आप डिस्कशन में पूछा करिए। पहला वही है, गूगल हमारे जो पेड ग्रुप वालों के लिए गूगल हमारा डिस्कशन है। फिर भी नहीं मन मानता है तो गूगल आप करें। आप सिर्फ ऑथेंटिक साइट, जेन्युइन साइट का ही कोई डेटा देखें। जेन्युइन साइट ऑथेंटिक क्या होती है भैया? एनसीईआरटी, पीआईबी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री, कोई एग्रीकल्चर का डेटा देखना है आप किसी साइट से देखोगे, कभी सत्य नहीं होगा। आपको बाकायदा एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, हॉर्टिकल्चर का स्टैटिस्टिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। मान लीजिए कॉफ़ी का डेटा देखना है, कॉफ़ी बोर्ड जाना पड़ेगा, सिल्क वाला जो है देखना पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब मैं कर लेता हूँ। आप सिर्फ जो है अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ ग्रुप में पूछ लीजिए, और या फिर गूगल करिए। तो ये नहीं कि कोई भी एरी गैरी, कोई भी नत्थु खेड़ी टाइप की साइट है, वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ तो ये लिखा है, आप ये बता रहे हो, ऐसे नहीं। आप देखिए कि वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तब आप बताइए कि भैया हाँ ये अपडेशन है। और दूसरी बात ये कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी टीम लगातार एरर प्रूफिंग करती है, प्रूफ रीडिंग करते हैं हम। अगर आप डिस्कशन में कोई चीज़ मान लीजिए कन्फ्यूजन पूछेंगे, तुरंत हम आपको 2-4 मिनट के अंदर अपडेट दे देंगे, भैया ये सत्य है कि जो हमने पहले बताया था वो सत्य है। और कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम सारे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं तुरंत। इवन जो है अगर कोई वीडियो से रिलेटेड भी हो गया है तो मैं उसको क्या करता हूँ, वीडियो के पिंड कमेंट में कर देता हूँ या फिर टेलीग्राम में बता देता हूँ। ठीक, इसका टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि डेटा इंपॉर्टेंट होता है, हम लगातार खुद ही चेक करते हैं। देखिए एरर करेक्शन और जो है प्रूफ रीडिंग और लगातार जो सुधार होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतना तो जरूर है कि अगर फैक्ट तो एनसीईआरटी तक में गलत होते हैं, पीआईबी तक में गलत होते हैं, बजट तक में गलत होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे तक में गलत होते हैं, इवन जो आयोग पेपर पूछता है उसमें भी गलत होते हैं। तो कोई 100% तो करेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा मटेरियल सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहता है। हमारी सारी पीडीएफ हम अपडेट करते हैं लगातार। ठीक है, 99.99% हमारा डेटा एकदम एक्यूरेट है। मार्केट में किसी से भी कंपेयर करके देख लीजिए, किसी से भी, मतलब किसी से भी। अगर आपने स्टडी फॉर लोग इवन ये जो है वेट करते हैं बड़ी बड़ी मैगजीन वाले भी कि एससीएस का डेटा आ जाए तब आर्थिकी लॉन्च करी जाए या फिर तब जो है ये करंट अफेयर की मैगजीन लॉन्च करी जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं, बेंचमार्क बनाए, वो इसीलिए हैं, स्टूडेंट की भलाई के लिए बनाए गए हैं। चाहे वो हमारे पेड वाले हों, चाहे वो हमारे पेड में ना हो ले रहे हो लेकिन हमको वीडियो हमारे देखते हो, उन सब के लिए मेन चीज़ है आप लोग का सिलेक्शन कराना। तो ये सब एरर प्रूफिंग और ये जो करेक्शन की कंटिन्यूस प्रोसेस सब हम खुद ही बताएंगे। अब देखिए मैं कितना आप लोगों का ख्याल रखता हूँ, अभी तक मैंने बताया पेड वालों के लिए। अब जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, फ्री वीडियो या फिर सिर्फ वीडियो से पढ़ते हैं, वो ये फॉलो कर सकते हैं। साइंस के लिए क्या करिए, पहले साइंस का बड़े पापा वीडियो एक बार देख सकते हैं चाहे तो, या तो उसके बाद लेकिन कंपाइलेशन वीडियो प्लस आपका जो है सब नंबर 1, मतलब ये देखिए स्टेप वाइज लिखा है, समरी वीडियो, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग और फिर क्वेश्चन। इस तरह से साइंस कंप्लीट। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट के लिए एटलीस्ट जो है कंपैरिजन लिस्टिंग जरूर पढ़नी है। आपको पहले वीडियो देखने हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का दिया हुआ है पापा वीडियो, ठीक है, तो पहले आप ये वीडियो देख डालिए। ये वाली चीज़ें पेड ग्रुप वालों को फॉलो नहीं करनी है, पेड ग्रुप वालों को यहाँ तक जो बताया वो फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद जो लोग मतलब वीडियो अगर पढ़ना ही है तो वो प्लेलिस्ट मैंने दे दी है ग्रुप में, टेस्ट सीरीज की भी प्लेलिस्ट दे दी है, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट दे दी है, एनसीईआरटी क्लास विद पापा की भी दे दी है, वो उसी से फॉलो करिएगा। ये मैं बता रहा हूँ जो लोग नहीं ले सकते हैं। तो हिस्ट्री के आप एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का वो एक बार बाइलिंगुअल समरी देख डालिए, फिर हिस्ट्री का जो कंपाइलेशन वाला पापा वीडियो लिस्टिंग वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमने 500 क्वेश्चन के जो है तीनों सेक्शन को बनाए, चाहे तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 1000 क्वेश्चन का हिस्ट्री का मैं अपडेटेड वर्जन देने वाला हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत पिक शेयर करता हूँ, देखिएगा। पॉलिटी में एटलीस्ट जो है लिस्टिंग वाला पापा जरूर देखिएगा, कंपाइलेशन भी देख लेंगे तो ठीक रहेगा। ये इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल करके प्लेलिस्ट है हमारी, ये पूरी देख डालेंगे पूरा हो जाएगा। इकोनॉमी में पापा वीडियो आने वाले हैं, बस उतना देख लीजिए, उतना काफ़ी है। मैंने बताया बजट सर्वे यूपी बजट दे चुका हूँ, इन सबको कंपाइल करके इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को निचोड़ निकाल के वो इकोनॉमी पापा वीडियो दूंगा। और ये वाला जो है गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन वाइज देते ही हैं, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा सब दिया हुआ है मेन प्लेलिस्ट में, इकोनॉमी पापा आएगा, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में आएगी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया क्लास 6, 7, 8, 9 और 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का पापा वीडियो देख लीजिए, फिर बरनवाल का देख लीजिए, फिर उसके बाद कंपाइलेशन, फिर लिस्टिंग, इससे हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पापा काफ़ी है, यूपीजी के कंपाइलेशन वीडियो और सॉरी पापा वीडियो जो काफ़ी है, बजट और प्लस यूपी करंट अफेयर। एग्रीकल्चर ये वाला हमने वीडियो दिया हुआ है, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में दी हुई है।
सेंसस का वीडियो अवेलेबल है, सेंसस पापा वीडियो डालोगे आ जाएगा। अच्छा, सेंसस का पापा वीडियो जो लोग देखेगा वो जो एसआरएस डेटा होता है ना, ये टीएफआर, आईएमआर, एमआर, ये वाला लेटेस्ट पिक जरूर देख लीजिएगा, फ्री ग्रुप में दी हुई है। उसी में अर्बनाइजेशन भी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट दिखा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। प्री में सिलेक्शन के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो में बताए गए तरीके से पढ़िए। मटेरियल कैसे ढूंढना है उसके लिए पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें एक अलग वीडियो बनेगा, लेकिन वो सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहें, आगे के संदेश सुनते रहें। कोई समस्या और डाउट और डिस्कशन में पूछिए। डाउट और डिस्कशन में भी लेकिन इंसान ही बैठते हैं, तो आप जो है सुबह करीबन 8-10 बजे के बाद डाउट पूछना चालू करिए और रात में 11-12 बजे तक ही पूछ सकते हैं। ये नहीं कि रात में 2-3 बजे भी कुकू कुकू कर रहे हैं। वैसे हम लोग अगर कोई जगता होता है तो हम बता देते हैं, और जो ग्रुप में अगर आपने पूछा है तो ये नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा। हमारा मैक्सिमम टाइम 6 घंटे का है, लेकिन हम जो है ज़्यादातर लोग ऑनलाइन रहते हैं तो 4-5 मिनट में, आधा 1 घंटे में मैक्सिमम इतने में दे देते हैं। लेकिन क्लेम हम ये करते हैं कि मतलब 6 आवर तक का कमिटमेंट है, 6 घंटे में मिल जाएगा। ये टाइम प्लान हो गया। 10 देखिए अब इसमें टेस्ट कितने होंगे समझ लीजिए। 10 तो हम देंगे जीएस के जो टॉपिक थे उनके टॉपिक वाइज। हिंदी के 6 टॉपिक थे तो 6 टॉपिक वाइज, तो 16 तो हम ये लेंगे। सब में 50 क्वेश्चन होंगे, तो 16 × 5 ये 800 क्वेश्चन ही होगा। 10 हम लेंगे फुल लेंथ वाले, जिसमें 140 सवाल होंगे जैसा ऑफिशियल पेपर आता है, और 10 लेंगे हम जैसा फुल लेंथ का हिंदी का होगा। मतलब कि 10 आपके 200 हो गए, मतलब 2000 ये हो गए और 800 आपके ये हो गए। तो 2800 क्वेश्चन की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। एक चीज़ और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज का पैकेज लेके सिलेक्ट हो जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। कई बार होता है, देखा गया है ऐसा कि आयोग क्या करता है, हमारे क्वेश्चन पेपर को देखता है और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि 2-4 हमारे जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उनमें से एक स्टेटमेंट में बना देता है। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। टेस्ट सीरीज वालों के लिए ऐसा कोई मैं नहीं बता रहा हूँ श्योर कि अगर आप टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ले लें तो आपका हो ही जाए सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन ये जरूर है जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है 4000 वाला, और अगर उन्होंने स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है, जो पीडीएफ मैंने बताई है, उस तरह से फॉलो कर ली तो आराम से हो जाएगा। फिर तो कोई दुनिया तक नहीं रोक पाएगी। चाहे जैसा पेपर बना दें, इजी बना दें, मॉडरेट बना दें, टफ बना दें। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं उनको योद्धाओं की तरह तैयार किया जाता है, इसीलिए उनको ज़्यादा थोड़ा सा बोला जाता है कि पढ़ो ताकि लुल्ल ना बने रहो। ठीक है, लुल्ल बनोगे तो आपको हमेशा अगर इजी आएगा तभी आप ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर आप योद्धा की तरह तैयारी करोगे तो इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, कैसा भी आए, फाड़ के आओगे बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मटेरियल देते हैं, समझ रहे हैं? जो कुछ जो है पिल्ले हर तरफ फेसबुक में कुकियाए करते हैं, उन पिल्लों के लिए ये बोल रहा हूं मैं कि इसीलिए हम यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी पे फोकस करते हैं, ताकि अगर कोई तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन भी हो। तैयारी सिर्फ ये नहीं कि अपने मम्मी पापा, फूफा फूफी, बुआ बुई को दिखाने के लिए कर रहे हो। तैयारी इसलिए करनी है कि सिलेक्शन ला के दिखाना है। और जो लोग भी पेड ग्रुप में हमारे रहेंगे उनको कई सारे वॉइस मैसेज भी बीच बीच में मिलेंगे, मेरे भी मिलेंगे, हमारे कुछ एडमिन्स हैं वो भी बीच बीच में गाइड करते रहते हैं। सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेड ग्रुप की जरूर है हमारे ऊपर, लेकिन ये भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने मटेरियल दिया है उसको आप फॉलो करेंगे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जैसे बताया इस स्ट्रेटजी वीडियो में अभी तक। इसके बाद आप पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो सुनेंगे। इन दोनों के बाद ही ग्रुप में चालू करेंगे पढ़ना। कोई क्वेश्चन है तो आप पढ़ना चालू करेंगे ग्रुप में। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का प्लान है, डेट लिखी हुई है, जो लोग चाहें इसको देख सकते हैं, वरना अपने आप जब भी प्लान होगा 8 बजे यहाँ पर टेस्ट आपको मिल जाएगा। सेक्शन वाइज होंगे टेस्ट, वो 50-50 क्वेश्चन के होंगे। फुल लेंथ वाले मैंने बता दिया आपको, जीएस वाला 140 का होगा फुल लेंथ, और हिंदी वाला 60 का। इस तरह से है ये। अब डेली फिर से एक समराइज कर देता हूँ। 4 से 5 घंटे आपको टारगेट रखना है पढ़ने का। कोशिश ये करिएगा, देखिए हम लोग बहुत एमसीक्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 6000 से ज़्यादा जो है हमारा बैंक है, उसके अलावा 3000 के आसपास हम जो है आपको ये टेस्ट सीरीज इन सब में दे रहे हैं। इसके अलावा करंट अरेंट के 400-500 दे देंगे, मतलब 10,000 एमसीक्यू बहुत होता है प्रैक्टिस करने के लिए। हम इसके अलावा भी जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको क्विज वाला फीचर जरूर देंगे। पेड ग्रुप वालों को उनकी हिंदी की खूब बम्पर तैयारी करवाएंगे, खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, जीएस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। कब खोलेंगे ये वाला? देखिए ये कमिटमेंट में नहीं है, ये हम अपनी तरफ से फ्री दे रहे हैं। मतलब ये अगर हो पाएगा तभी कराएंगे, ऐसा नहीं कि भैया अगर ना करवाया तो आप बाद में चढ़ गए। अभी तक क्या कमिटमेंट में था, जो पीडीएफ और वो सब चीज़ें हैं उसमें से सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तब मैं खुद अपनी कुछ बनाऊंगा, मैं खुद ही, जैसे मैंने एक एग्रीकल्चर की बनाई थी, या फिर कोई जो टीम है उसको डिप्यूट कर देंगे 13 जून के बाद कि भैया डेली यहाँ पे जो है 50-60 दिन की कुछ चला दो। उससे पहले भी पॉसिबल होगा तो वो भी देंगे, लेकिन ये कमिटमेंट में नहीं है। कमिटमेंट में क्या है? फुल स्टडी मटेरियल, पूरा का पूरा गाइडेंस, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, कोई चीज ना समझ में आए वो सब पूछना। ठीक है, अब 4 घंटे से 5 घंटे तक कैसे क्या पढ़ना है ये समझो कि डेली आपको हिंदी को कम से कम जो है कितना देना है। हिंदी को आप एटलीस्ट 40 मिनट जरूर दीजिए। अगर मान लो अगर आपने 20-40 दिन रट ली तो आप इसका जो है रिवीजन टाइम कम कर सकते हो, 10-15 पे आ जाओगे बस। लेकिन उसको देख लेना एक बार, जो हमारी पीडीएफ पे भैया रट लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा।
इतना तो कराओगे यार, 60 में 55 तो ला ही दोगे। अगर मान लो एक आध क्वेश्चन कोई चला गया अलग, फिर भी 55-57 तक ले आओगे आप, ठीक। दूसरा टारगेट कहाँ रखना है आपको? करंट अफेयर। करंट अफेयर की अभी मंथली पीडीएफ दे दी गई है, जून से लेकर फरवरी 2021 तक की दे दी गई है, अभी उनको पढ़िए आप, ठीक। प्लस उसके अलावा अब करंट अफेयर की पीडीएफ में क्या करना है, देखिए एक होता है ऊपर सेक्शन वाइज, उसमें सेक्शन वाइज करंट अफेयर होते हैं, फिर नीचे होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन होते हैं 100 से 150। तो जो क्वेश्चन के, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, तो ये नहीं कि मतलब आपने अगर मान लीजिए 3 में से 2 सही है 1 गलत है, तो आपने बस देखा, देखा जो गलत हो रहा है ठीक है छोड़ो। आपको जो ये पढ़ना है ध्यान से इसको, कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समझ रहे हैं? तो करंट अफेयर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो हमने मंथली पीडीएफ दी है इसको रट डालना बिल्कुल, मतलब इसका आपका सेक्शनल कहीं से भी या फिर आपके क्वेश्चन से भी कहीं से सवाल आ जाए तो आप करने की स्थिति में रहो। हमारा करंट अफेयर बहुत ही सफिशिएंट है, हमारा मेन फोकस रहता है करंट अफेयर बनाने का, पीसीएस आरओ एग्जाम। लेकिन आजकल सारे एग्जामों में, अभी आरबीआई का रिजल्ट आया है और पता नहीं किस किस एग्जाम में लोगों ने जितना करंट अफेयर है सब हमारे से ही देखा है। वो लोग यहाँ फॉलो करते थे तो वहाँ भी पूरा उनका सही हुआ, ठीक। तो करंट अफेयर के लिए जो आपको दिया जा रहा है, बेसिकली हम करंट अफेयर किसके लिए बनाते हैं? यूपी पीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, यूपी पीएससी बीपीएससी। तो इसमें पीसीएस और आरओ के लिए ही हम लोग करंट अफेयर डेवलप करवाते हैं। इसको ध्यान से देखा करिए, दूसरा फोकस इसी पे देना है। बहुत ही कम यहाँ पे आपको समराइज करके दिया गया है। अब तो हिंदी की पीडीएफ अलग दे दी गई, इंग्लिश की पीडीएफ अलग दे दी गई कि भैया प्रिंट निकाल लो आप लोग, ठीक। हिंदी वाला तो हिंदी में ही मिलेगा यार, ये मत कह देना कि हिंदी भी इंग्लिश में दे दो, क्योंकि वो हिंदी में ही पेपर आएगा। कुछ इतने भी महानुभाव होंगे क्या कहते हैं कि हिंदी वाला भी इंग्लिश में दो, यार ये क्या मतलब है? आपने बाइलिंगुअल का कमिटमेंट किया, हिंदी वाली इंग्लिश में नहीं दी, बताओ। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान उतना ही हुई कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। दूसरा ये हो गया फोकस, ठीक है। तीसरा आपको तो ये करंट अफेयर पे डेली का कितना टारगेट है? हिंदी में 40 मिनट, करंट अफेयर में एटलीस्ट 30 मिनट का रखो टारगेट, ठीक है। 70 मिनट आपके हो गए। तीसरा टारगेट रीजनिंग। रीजनिंग में हम वीकली क्विज कराते रहते हैं डेली, अगर 5-10 मिनट, 10-15-20 मिनट भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। फिर जो चौथा मैंने क्या बताया था, यूपी स्पेशल। अब इसमें देखिए डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको यूपी जी के पापा वीडियो दे देंगे, फिर हम आपको यूपी करंट अफेयर मैंने बताया कब देंगे, मई एंड पे देंगे, तो बस जब दें तब पढ़ लेना। यूपी बजट की और जो है टोटल यूपी बजट वाला हो गया, उससे क्वेश्चन हो गए, प्लस आपका जो सेंट्रल बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो सबके हम मार्च के एंड तक दे देंगे। तो एक जो इकोनॉमिक पापा वीडियो की पीडीएफ है बस उसको पढ़ लेना एक बार, तो ये डेली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक। जब दिया जाए तभी पढ़ना है। दूसरी बात ये कि इकोनॉमी का भी कई सारा करंट अफेयर में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब में अगर आपने देखें तो करीबन 1 से 1.5 घंटा ही खर्चा हो पाया, ठीक है, 1.5 आवर्स। अभी भी आपके पास कितने घंटे बचे हैं? 2.5 से 3 घंटे। उसमें आप क्या करिएगा, एक पॉलिटी की लिस्टिंग है भैया, उसको पढ़ के रट लेना बिल्कुल, वो लिस्टिंग है। डेली आप क्या करिए, अगर आप मेरे हिसाब से 20 मिनट भी दे दो 130 दिन तक, तो आप पूरी इसको चबा डालोगे। इसको रट लो बिल्कुल, रगों में उतार लो, खा लो बिल्कुल, पी डालो इसको। इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, आप ये यकीन मानिए कोई एक आध क्वेश्चन भले छूट जाए, ज्यादातर क्वेश्चन सब इसी से आएंगे। तो अगर आप इसके साथ कंपाइलेशन में मिला देंगे तो सब खत्म, खेला खत्म। पूरा पॉलिटी का क्वेश्चन आप करके आएंगे डेली। मेरे हिसाब से टारगेट इसमें 20 से 25 मिनट ही रखना चाहिए, बस बहुत है। उसके बाद आप जो है फिर ये तो 20 से 25 मिनट यहाँ पे हो गए। फिर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया कि अब अगर आपको मान लीजिए वहाँ ऐसे ना समझ में आए तो आप एनसीईआरटी के 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 और 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसका पापा वीडियो देखिएगा, सिर्फ पापा वीडियो देखिएगा एक बार समझ के लिए। फाइनली आपको पढ़नी है बरनवाल की समरी, अगर चाहें तो पापा वीडियो देख सकते हैं, जो हमारी एससीएस की समरी है, और प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग पे फोकस करिएगा डेली। इसमें आपको मेरे हिसाब से 30 से 35 या 40 मिनट देने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा प्यार है यूपीपीएससी का, क्वेश्चन पता नहीं क्यों ज़्यादा पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक। फिर मैंने एक सेक्शन तो बताया नहीं था, एक मिसलेनियस की पीडीएफ है, उसी का पापा वीडियो है। अभी डेली नहीं पढ़ना है, एक बार इसको जुट के थोड़े दिन करके 20-25 मिनट करके 1 महीने में खत्म कर सकते हैं इसको। जो अपडेट है वो सब ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो में भी मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया था एग्रीकल्चर का, फ्री वाले टेलीग्राम में पिक भी दे रखी है। तो इसको डेली करने की जरूरत नहीं है, शुरू में 2-3 महीने, मतलब कह रहा हूँ 1 महीने तक अगर आप 20 मिनट कर लो तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ज्योग्राफी पॉलिटी बताई दिया है। साइंस इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करिए, आप डेली का करीबन दोनों को मिला के 40 मिनट दे दीजिए, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ डालिए, सब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप डेली का मेरे हिसाब से 30-40 मिनट देने चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे सेक्शन से आते हैं, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप सिर्फ क्या करिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाली जो एससीएस की समरी है वो देखिए। अभी इस पर वीडियो नहीं बनवाया है, वीडियो बनवाएंगे जल्द। इसको देखिए पीडीएफ को, प्लस आपको ऐसे मैंने एंशिएंट मिडिवल की भी समरी शेयर की है, अगर ये भी देख पाए तो ठीक रहेगा। और इसके बाद कंपाइलेशन और लिस्टिंग की पीडीएफ, इन तीनों को पढ़ने में जो है टाइम डेली लगाइए 40 मिनट का, ठीक। इस तरह से पढ़ना। तो ये मैंने एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाया है आपके लिए।
मेरे हिसाब से 4 घंटे के आसपास, अगर 4 से 5 घंटे आप तैयारी करें, जो चीज़ बताई प्रायोरिटी वही रखिएगा, ठीक है। प्रायोरिटी यही रखनी है। फिर से बता दे रहा हूँ, हिंदी भैया पीडीएफ रट डालना, करंट अफेयर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना, रीजनिंग में खूब प्रैक्टिस करते रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरा कंपाइल करके, वैसे हमने पेड ग्रुप में दिया हुआ है। यूपी स्पेशल का सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जब आए तब कर लेना बस, ठीक। यूपी स्पेशल हो गया, मिसलेनियस का पापा वीडियो या पीडीएफ रट डालना उसकी, इतने से मेजर पोर्शन कवर हुआ ये। उसके बाद आप क्या करिए, सिर्फ जो है लिस्टिंग और कंपाइलेशन पढ़ना चालू कर लो। एक तो पॉलिटी हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट प्लस साइंस हो गया, और प्लस इसके बाद इकोनॉमी पापा आ जाएगा, वो देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने बीच बीच में बताया कि ज्योग्राफी ना समझ में आए तो एनसीईआरटी की बेसिक देख लो, और प्लस बर्नवाल की समरी पढ़ लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसकी बर्नवाल की समरी छोड़ भी दोगे तब भी ज्योग्राफी में मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, तब भी आप जो है 17-18 कर सकते हो करेक्ट, ठीक है। तो अगर बर्नवाल की समरी भी पढ़ लोगे तो वो जो 2-4 छूट रहे हैं वो भी हो जाएंगे। इस तरह से पढ़ना है पूरा, पूरी चीज़ बता दी है, सब कुछ डिटेल में बताया है, जो है जैसा है वैसा ही बताया है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज काम करता है। जो चीज़ पॉलिसी है सबके लिए जो है बताई जाती है, पूरा सब कुछ मैंने बता दिया। पेड ग्रुप के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कमिटमेंट भी है। जो फ्री ग्रुप की जो है चीज़ें होती हैं, फ्री के वीडियोज़ होते हैं, इन सब में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम लगातार अपना कमिटमेंट, आपने देखा होगा हमने तोड़ा नहीं कभी भी। इवन हमको इस बात के लिए भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग व्यू पाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, उन लोगों ने हमको इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज़ किया है कि जो हमारी पेड ग्रुप की पीडीएफ होती है उसी पे वीडियो बनाया जाता है एकदम, और वीडियो रहता है फ्री। तो वैसे तो उन्होंने क्रिटिसिज्म करना चाहा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोच के देखिए तो ये एक प्लस पॉइंट है, मतलब पार्शलिटी नहीं हो रही है। अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेड ग्रुप में आएंगे तो 18% तो सरकार ही ले लेती है। फिर एडुकेटर की टीम पूरे दिन आपको जवाब देती है, कंटेंट चेकिंग होती है, ट्रांसलेशन होता है, टाइपिंग होती है, उनको मुझे पैसे देने पड़ते हैं, उन सबका सर्वाइवल होता है। और अगर हम तरक्की नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, तो वो हमारे साथ रहेंगे भी नहीं, तो मुझे उनको रोक के भी रखना है। तो मुझे उनको ज़्यादा सुविधाएं भी देनी है, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी भी देनी है, ताकि वो बढ़िया चीज़ें प्रोड्यूस करें और सिलेक्शन करवा सकें, ठीक। लेकिन इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ा गरीब वर्ग भी है और जो हमारे पेड ग्रुप में नहीं ले सकता है, मैंने इसीलिए 2 प्लेलिस्ट बनवाई हैं, फुल प्लेलिस्ट, टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट और फ्री टेलीग्राम। बस आप इतना फॉलो कर लो, अपडेट रखो टेलीग्राम से। 1 जनवरी 2021 के बाद की पिक देख लो, सब हो जाएगा। इससे भी सिलेक्शन होते हैं, बल्कि आप देखेंगे जब मैं स्क्रीनशॉट डालता हूं तो पेड ग्रुप में भी सिलेक्शन, जो पेड मान लीजिए अगर आप हमारे जो है RO 2021 में फाइनली 1000 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए सब मिला के, और कुछ पिल्लों को लगेगा कि ये जो है अतिशयोक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी पीसीएस का कोई भी रिजल्ट जाता है, आप देख लीजिएगा उठा के, यूपी पीसीएस का 2019 का रिजल्ट गया फाइनल, उसमें 400 समथिंग लोग हुए थे, हमारे 27 सिलेक्शन हुए फाइनली। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूशन रहा है, उन लोगों ने माना है। कई लोगों ने तो बाद तक मैसेज भेजे हैं, तो वो 30-31 हो गए थे। कोई भी यूपी पीसीएस का पीसीएस एग्जाम हो, RO का एग्जाम हो, जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें से करीबन 5 से लेकर 10% तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र होते हैं। जो प्री का सिलेक्शन होता है उसमें से 10 से लेकर 15% तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र होते हैं, ठीक। तो जितने भी लोग होते हैं हमारे, अगर मान लीजिए टोटल हुए 1000, उसमें से पेड ग्रुप में होंगे करीबन 400-450 के आसपास, और फ्री वाले में होंगे 500-550, ये ठीक है। पेड ग्रुप में जो रेशियो मैंने आपको बताया 17% के आसपास है। हमारा टारगेट है और हमारी रिक्वेस्ट भी है पेड ग्रुप वालों से कि प्लीज़ आप अपना सिलेक्शन भी कराइए और हमारे इसको 25% तक लाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि ये वाला टारगेट अगर अचीव होगा तो आपका भी फायदा है। और अगर कोई जो है पेड ग्रुप में हमारे आ रहा है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो जो पर्पज़ से आया वो पूरा नहीं होगा, तो फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें फोकस्ड हैं, सारा डेटा बेस है, फैक्ट बेस्ड है। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, फेसबुक में कुछ पिल्ले हैं वो पाले गए हैं ताकि हमको बदनाम किया जा सके। वो लोग को जो कहना कह रो, हम सिर्फ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट होता है बस मैं उसी दिन बात करता हूँ, ठीक। बाकी हमारी टीम लगातार काम करती रहती है रात दिन, हम अपने स्टूडेंट के साथ जुड़े रहते हैं, सारे डाउट क्लियर करते रहते हैं। कोई भी समस्या हो आपको, आप इन दोनों, देखिए एक चीज़ और बता दूं, जो लोग पेड ग्रुप में आएंगे, आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद इन दोनों नंबरों पे कॉल नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों नंबरों का काम सिर्फ पेड ग्रुप में आपको जोड़ना है, पेमेंट कलेक्शन करना है, क्रॉस चेकिंग करनी है बस। उसके बाद अगर आपको कोई समस्या हो तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछेंगे। अगर आप फुल पेड ग्रुप के 4000 के मेंबर हैं तो 2005 वाले में कोई समस्या आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261 पे, ठीक। और अगर मान लीजिए अगर आप फुल वाले भी हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही कि पहले आप डिस्कशन में पूछ लीजिए। अगर डिस्कशन में आपको ना जवाब मिले या फिर कोई पर्सनली आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर पूछ लीजिएगा, ये व्हाट्सएप है। लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका ये कि आप लिख के ही पूछ सकते हैं सिर्फ, और इसमें मैं वॉइस मैसेज में जवाब दूंगा, मुझे हज़ारों लोगों को जवाब देना होता है, ये है। बाकी सारी चीज़ों, चलिए मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ, रुकिए।
देखिए आप आर ओ प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। मैंने बिल्कुल एकदम रिफाइन कर दिया है, सारे वीडियो जो पुराने फालतू हैं अपडेटेड नहीं सब हटा दिए हैं और बिल्कुल अरेंज कर दिया है। जो लोग नहीं भी ले सकते हैं पेड गवर्नमेंट एडमिशन उनको बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले देख रहे हैं आप। बिल्कुल कंप्लीट तरीके से सब इसमें अरेंज कर दिया है। ये देखिए मैंने बताया था ना आपको कि जो लोग पेड ग्रुप में उनको अपडेट मिलता है, लेकिन जो पेड में नहीं है उनको भी फॉलो करना पड़ता है, अपडेट उनको भी मिलेगा। ये लेटेस्ट एग्रीकल्चर का देखिए वीडियो डाल दिया है, ये मिसलेनियस पापा हो गया। ये एक वीडियो है आपका हिंदी वाला जो आपको 60 में से 55 नंबर से एटलीस्ट 55 से 57 दिला सकता है। ये यूपी जी के पापा हो गया, ये यूपी का बजट हो गया। ये पेड ग्रुप वाले भी देख लीजिएगा, मान लीजिए उनको पीडीएफ से कुछ ना समझ में आए तो देखिए पेड ग्रुप वालों को मैं 2-3 वीडियो रिकमेंड करूँगा, वो जरूर देख लेना। एक हिंदी वाला देखना जरूरी है अगर पीडीएफ के साथ पढ़ते हैं, वरना पीडीएफ पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट। यूपी बजट का एक बार देख लीजिएगा, इसमें कई सारे फैक्ट हैं, वैसे मैं अलग से इसका इकोनॉमिक पापा में कवर कर दूंगा। और एक बजट वाला और एक इकोनॉमिक सर्वे अगर पॉसिबल हो तो इकोनॉमिक सर्वे के शुरू के 2 घंटे, वरना इकोनॉमिक पापा जरूर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें इसमें देखिए हम करते रहते हैं। ये करंट अफेयर पापा है, इसमें जनवरी तक का अपडेटेड है, बाकी मंथली देख सकते हैं। ये लिस्टिंग हो गया, जो साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया। ये कंपाइलेशन साइंस, ये ज्योग्राफी कंपाइलेशन, हिस्ट्री कंपाइलेशन, ये पॉलिटी कंपाइलेशन, ये देखिए ये इन्वायरमेंट कंपाइलेशन, ये बरनवाल का समरी पापा, पॉलिटी कंपाइलेशन, हिस्ट्री का ये कंपाइलेशन हो गया, साइंस का ही कंपाइलेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन, ये बरनवाल पापा, सब इसमें लिखा हुआ है। ये इकोनॉमी पापा है, ये अभी ये पुराना वाला है, अभी इसको आप देख सकते हैं, तब तक अभी नया वाला जल्द मिल। ये देखिए अगर यूट्यूब, ये देखिए आप यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे ये आर ओ टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्लेलिस्ट, तो ये 159 में टेस्ट है पूरे। ये पुराने वाले 2016 के एग्जाम वाले भी हैं, 2017 वाले भी हैं, इसी में लेटेस्ट वाले जो है 2021 वाले भी आ रहे हैं, और ये उसकी प्लेलिस्ट भी आ जाएगी। बस ये 2 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। जो लोग पेड में नहीं है उनको यहाँ से अपडेट रखना है कि कोई वीडियो अगर इसमें जोड़ा गया तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और अपडेट रखने का सही तरीका क्या है कि टेलीग्राम फॉलो कर लो। ये हमारा फ्री टेलीग्राम है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ मिलता रहता है। देखिए यहाँ पे 4-5 सेक्शन है, मीडिया, फाइल, लिंक, म्यूजिक, वॉइस। ये वॉइस में कई बार वॉइस देता हूँ, म्यूजिक मतलब कोई वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज है, लिंक मतलब वीडियो की लिंक हो गई, फाइल मतलब कोई पीडीएफ तो हमारी फ्री नहीं है कोई भी। हाँ, नोटिफिकेशन सिलेबस की जरूर यहाँ पे जरूर मिलती रहती है, कुछ सैंपल मिल जाती है कभी कभी, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई अगर जो है हमारी टीम को लगा कि देनी चाहिए तो करेंगे, वरना पीडीएफ नहीं देंगे कोई भी। ये मीडिया है, इसमें सारी हम पिक देते रहते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें आजकल वीडियो भी देने लगे हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब में है तो यहाँ जरूर होना चाहिए आपको, वरना बहुत सारे अपडेट मिस कर देंगे। और बाकी जो 2 प्लेलिस्ट हैं उसके बाकी अपडेट आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है। देखिए मीडिया में मैं दिखा दे रहा हूँ पिक कैसे देखनी है। मीडिया में अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो आप ऊपर करते हैं कई सारी पिक आपको मिलती जाएंगी, ये सारी पिक देख रहे हैं, और डेट वाइज भी यहाँ पे आती जाएंगी। ये देखिए डेट आ रही है, ये इसको 1 जनवरी के बाद का फॉलो करना है। देखिए सब मैं यहाँ पे लगातार हम लोग देते रहते हैं, पूरी टीम हमारी काम करती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, हमारी टीम में लगातार हम लोग काम करते रहते हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए ये है, ये सब जो है लिस्टिंग वाली जो है पिक का पार्ट है ये, ठीक है। कंटेंट आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बढ़िया कोई नहीं दे सकता, ये बात तो सत्य है। जो हमारे विरोधी हैं वो भी ये जानते हैं, मतलब जो सिलेक्शन वाला कंटेंट होता है हमारा। इसलिए जो क्रिटिसिज्म भी इस बात पे होता है कि हम जो है कुछ ज़्यादा कंटेंट देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भैया हम आपको सारी चीज़ों में तैयार कराते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे पास आएँ तो सिलेक्शन लेके जाओ, मेरा ये है सिंपल मानना। मैं आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ कि भैया ये लोग 15 पन्ने का कंटेंट इससे आ जाएगा। जो बाकी लोग करते हैं वो एक तरह से बेवकूफ़ बनाना हुआ। अगर आप जो है या तो आप ऐसे हो कि भैया आयोग से डायरेक्टली आपका कांटेक्ट है तो पेपर ही ला के दे दो सीधे स्टूडेंट को, तो बात अलग है, वो दोगे तो पहले जाओगे। तो इसीलिए एक सिंपल मेथड यही है कि भैया मेहनत करो, मेहनत आप करो, मेहनत हम करेंगे। जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लगातार हम एनालिसिस करते हैं, उसका फ़ायदा आप उठाइए, वो हम फ्री में भी देते हैं। पीडीएफ चाहिए तो जो है थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। पीडीएफ कोई भी इंडिविजुअली नहीं मिलेगी, सारी पीडीएफ सिर्फ पेड में मिल पाएंगी। वीडियो सारे फ्री रहेंगे, इवन जितनी नई पीडीएफ जो हम कंपाइलेशन जैसे कंपाइलेशन में हर 6 महीने में अपडेट करता हूँ, इसका भी मैं सोच रहा हूँ अगर आप बोलें आप बताइएगा तो उसका भी हम वीडियो बनवा देंगे, वरना पेड ग्रुप में तो डिस्कशन डाउट में होता ही रहेगा। ये वाला वीडियो एंड होता है यहाँ से, ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप फॉलो के लिए दूसरा वीडियो होगा, पेड ग्रुप मटेरियल कैसे देखें वो जरूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।